आज मैं दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों को खरीदने जा रहा हूं ताकि उन्हें अपने नए पालतू जानवरों के रूप में रख सकूं, जिनमें 10 फुट लंबे सांप, जहरीले कीड़े, शार्क्स और सचमुच वो सब कुछ शामिल है जो आप सोच सकते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं बताऊंगा कि इन खतरनाक जानवरों की देखभाल कैसे करता हूं। आराम से बैठिए और रिलैक्स कीजिए क्योंकि अब ये वीडियो पागलपन भरा होने वाला है। इन खतरनाक जानवरों को ढूंढना आसान नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि आप इन्हें सिर्फ डार्क वेब से ही खरीद सकते हैं। और हाँ, ये काफी संदिग्ध है। उदाहरण के लिए पहली वेबसाइट जो मैंने ढूंढी वो समुद्री मछलियों वाला मिस्ट्री बॉक्स $240 में बेचती है। इसमें लिखा है कि इसमें शार्क, एंगलर फिश, ऑक्टोपस, ईल्स और कई अन्य चीजें हो सकती हैं। यहाँ कुछ सॉल्ट वाटर टैंक है। मैं मिस्ट्री बॉक्स खरीदूंगा और देखेंगे क्या मिलता है। ये काफी संदिग्ध है दोस्तों। इस बात की पूरी संभावना है कि हमें इसमें धोखा मिल सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमें कुछ बहुत अजीब चीज मिल जाए। ठीक है, मैंने इसे खरीद लिया है, ये रास्ते में है। ये इस वीडियो में डार्क वेब से किए गए कई ऑर्डर्स में से पहला है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जानवर और भी अजीब होते जाएंगे। लेकिन अब लगता है कि हमें बस इंतजार करना होगा और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा जैसे ही ये पैकेज यहाँ पहुंचता है। उम्मीद है कि ये यहाँ आ ही जाएगा। लगभग एक हफ्ते के इंतजार के बाद मुझे एक रहस्यमय पैकेज मिला जिस पर लिखा था अंदर जिंदा मछली है। खैर, मुझे लगता है कि यही डार्क वेब मिस्ट्री बॉक्स है। ये निश्चित रूप से डार्क वेब से आया हुआ ही लग रहा है। उस चीज को देखो, यहाँ लिखा है विशैला। हम किस मुसीबत में हैं? चलो इसे खोलते हैं। जरा इसकी पैकेजिंग की भी तारीफ करो, कितनी बढ़िया है। अगर मैं सोचूं कि डार्क वेब का पैकेज कैसा होगा तो यही दिखेगा और इस पर विशैला भी लिखा है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। चलो इसे खोल कर देखते हैं अंदर क्या है। लो जी, ओ माय गॉड, मुझे मछलियों के पैकेट दिख रहे हैं। लगता है हमें धोखा नहीं मिला, पर सवाल है ये है क्या? पहला पैकेट। नो जी, ये क्या है? ओ माय गॉड दोस्तों, ये चीजें तो अब छोटे एलियन जैसी लग रही हैं। पहली बार मैंने समुद्री जीवों को पाला है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए ये पहचानने में कि डिब्बे में क्या है। ये बहुत अजीब है। ओह माय गॉड, हमारे पास ये दो हैं। ये छोटी मकड़ियों जैसे हैं। मैंने इन्हें एक्वेरियम में रखा है। ये तो बस शुरुआत थी। मैंने डिब्बे में और चीजें देखने की कोशिश की। क्या ये वही है? देखो, ओह माय गॉड, इसमें एक सी हॉर्स है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, इस डिब्बे में सच में अजीब जीव है। अब हमारे पास एक पालतू सी हॉर्स है। ये उम्मीद नहीं थी। मैं हमेशा से इनसे मोहित रहा हूं। ये दिखने में बहुत अनोखे हैं। इसे देखो, असली भी नहीं लगता। चलो दोस्त, अब तुम्हें नए घर ले चलते हैं। ये लोग अच्छे तैराक नहीं हैं, बस इधर उधर तैरते हैं। देखो, अब हमारे पास एक पालतू सी हॉर्स है। अब हमारे पास दो अजीब जीव हैं। बहुत कुछ बाकी है और अब तक वो जहरीली मछली नहीं मिली जिसे उन्होंने बताया था। ओह, शायद जल्दबाजी में कह दिया। इस बैग पर लिखा है कृपया छुए नहीं, इसीलिए मैं दस्ताने पहन रहा हूं। लगता है इस वीडियो में इनका कई बार इस्तेमाल होगा। मैं थोड़ा नर्वस हूं दोस्तों। ये डरावना है और मुझे नहीं पता ये किस तरह की मछली है। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि ये मुझे जहर ना डाल दे। ओह ठीक है, मैंने इसे पकड़ लिया। दोस्तों, अगर आप जानते हैं ये किस मछली की प्रजाति है तो कमेंट करें। मुझे ये स्टोन फिश जैसी लगती है। शायद हमें इसे बस एक्वेरियम में डाल देना चाहिए। अच्छा नहीं है। लो, ये गया। वो बाल बचा। टैंक तेजी से भर रहा था पर अभी भी मछलियों के लिए जगह थी। मैंने एक और बैग उठाया और तुरंत पहचान लिया। ओह, मुझे पता है ये क्या है। इसे देखो, हमारे पास कुछ स्टारफिश हैं दोस्तों। लगता है हमारे पास दो अलग अलग तरह की हैं। ये वाली सामान्य है लेकिन इस पर बहुत सारे कांटे हैं। ये बहुत शानदार है। मैंने कभी स्टारफिश नहीं पकड़ी लेकिन उनके छोटे पैर अपने ऊपर चलते हुए महसूस कर सकता हूं। कितना अजीब है। मुझे लगता है कि खारे पानी के जानवर मीठे पानी के जानवरों से ज्यादा अजीब है। चलो इन्हें एक्वेरियम में डालते हैं और देखते हैं मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। ओह, मुझे यहाँ कुछ हिलता हुआ दिख रहा है। ये क्या है? अरे बाप रे, मुझे लगता है ये एक छोटा बेबी हॉर्सशू क्रैब है दोस्तों। ये समुद्र के सबसे अजीब जीवों में से एक है। इनके पास सख्त खोल होता है जो इन्हें शिकारी से बचाता है। पलटने पर नीचे छोटी टांगें दिखती हैं जो इन्हें चलने में मदद करती हैं। ये छोटे एलियन जैसे लगते हैं। ये इससे बड़े हो जाते हैं। ये छोटा बच्चा है। चलिए इसे एक्वेरियम में डालते हैं ताकि ये बड़ा हो सके। अब तक हमें मिस्ट्री बॉक्स में कई शानदार जानवर मिले हैं। कुछ बैग बाकी थे। हमें जल्दी करना था और उन्हें निकालना था। उफ, ये क्या है? सच में कोई जानवर है? ये हिल नहीं रहा है दोस्तों। जो भी ये है, मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा है। उफ, ओ भगवान, ये तो नरम है। ओह, ये तो बहुत घिनौना है। मैं अभी क्या पकड़ रहा हूँ? ओह, इसकी बदबू भी बहुत खराब है। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ इसे पकड़कर। अब मुझे सच में लग रहा है कि ये जिंदा है।
ये बहुत धीरे धीरे हिल रहा है, स्लग जैसा लग रहा है। अगर आप जानते हैं क्या है तो कमेंट करें, मैं इसे जल्दी एक्वेरियम में डालूंगा। हालांकि ये घिनौना है। जब मैंने उस रहस्यमयी जानवर को टैंक में डाला तो वो हिलने लगा, जिससे पता चला कि वो जिंदा है। ये सबसे डरावनी चीज थी जो मैंने देखी। यकीन नहीं होता, मुझे लगता है मैंने नीमो ढूंढ लिया। देखो, मुझे पहले ही लगा था कि यहां जरूर होगा। बिना क्लाउनफिश कोई सॉल्ट वाटर टैंक पूरा नहीं होता। ये कितना प्यारा है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। नीचे कमेंट्स में इस क्लाउनफिश के लिए नाम बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने अनोखे नाम सुझाते हो। कृपया इसका नाम नीमो मत रखना। अब तक हमारे पास जितने भी जीव हैं, देखो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास यहाँ अपना छोटा सा समुंदर है। ये कितना शानदार है। लेकिन अब इस डिब्बे में हमारे पास एक और बैग बचा है और ये अब तक का सबसे बड़ा लग रहा है। इसका आकार देखो, ये लॉबस्टर जैसी है लेकिन ये नीली है, जबकि मुझे लगा था लॉबस्टर नारंगी होते हैं। शायद ये कोई दुर्लभ नीली लॉबस्टर है। ये चीजें सचमुच 10 लाख में एक होती हैं। खैर, वीडियो का पहला डार्क वेब ऑर्डर था और मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा रहा। हमें एक सॉल्ट वाटर मिस्ट्री बॉक्स मिला और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें से इतनी अजीबोगरीब जीव निकलेंगे। और सच कहूं तो मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि कोई बॉक्स मिलेगा। हालांकि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑर्डर बाकी हैं और जानवर तो और भी ज्यादा अजीब होने वाले हैं। और अभी भी ये संभावना है कि हमें ठगा जा सकता है। मैं फिर डार्क वेब पर गया और मुझे अगला दिलचस्प जानवर मिला। दोस्तों, ये काफी खास है। ये वेबसाइट एलियन मेंढक बेचने का दावा कर रही है, लेकिन तस्वीर में ये पिप्पा मेंढक जैसा लगता है। ये सब बहुत अजीब है और असली भी नहीं लगती। और इनकी सबसे डरावनी बात यह है कि जब ये अंडे देते हैं तो बच्चे इनकी पीठ से बाहर निकलते हैं। हाँ, ये सच में बहुत घिनौना होता है। मैं सोच रहा हूं अगर मैं 2 ले लूं तो इस बात की संभावना है कि उनमें एक नर और एक मादा हो। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वे बच्चे दें और वो चीज खुद देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी 2 एलियन मेंढकों का ऑर्डर दे दिया है। ये चीजें इतनी सस्ती हैं, सिर्फ $30 की हैं। कहीं ये इतनी सस्ती इसलिए तो नहीं है क्योंकि ये कोई धोखा है? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब बहुत देर हो गई थी और वेबसाइट पर लिखा था कि रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे भी रिफंड नहीं मिल सकता था। मुझे लगा मुझे धोखा मिला है। 2 दिन बाद मेरे दरवाजे पर एक डिब्बा मिला। क्या इसमें एलियन मेंढक हैं? पता लगाने के लिए खोलना होगा। डार्क वेब, निराश मत करना। अब लो हो गया। ओह, हमें एक डिब्बा मिला है। ओह, ये सच में बहुत डरावना है। ओह देखो, इसमें सच में पिप्पा मेंढक हैं। दोस्तों, हमें सच में मिल गए। क्या ये जिंदा भी है? ये हिल भी नहीं रहे। क्या तुम लोग जिंदा हो? ओह नहीं, मुझे लगता है हमें मरे हुए मेंढक मिले हैं। और तुम? ओह, ये जिंदा है। ठीक है, ये हिल रहे हैं। इन मेंढकों के बारे में एक बात है, ये अक्सर मरे होने का नाटक करते हैं। अभी तो ये बस यूं ही पड़े रहते हैं। मुझे नहीं पता ये नर है या मादा, पहचानना मुश्किल है। आपको वीडियो अंत तक देखना होगा पता करने के लिए ये प्रजनन करते हैं या नहीं। लेकिन अभी के लिए हम इनको इनके नए घर में डालने जा रहे हैं और देखेंगे कि डार्क वेब पर हमें और क्या मिल सकता है। अब डार्क वेब एक दिलचस्प जगह है और मैं वहां जाने की सलाह नहीं देता। मैंने बहुत अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे शानदार जानवर भी हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, जैसे कि ये वाला। उदाहरण के लिए बारबाडोस का विशाल स्थलीय केकड़ा। मैंने इसके बारे में जानकारी निकाली। ये चीजें 3 फुट लंबी होती हैं। 3 फुट लंबा केकड़ा। मुझे सच में इसे खरीदना ही पड़ेगा। तो मैंने आगे बढ़कर जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा एक एनक्लोजर डिजाइन किया जिसमें ये जायंट लैंड क्रैब रह सके। और अब इसमें बस एक ही चीज की कमी है, वो है केकड़ा। मैंने आगे बढ़कर इसे ऑर्डर कर दिया और मुझे कहना पड़ेगा, डार्क वेब से इन जानवरों को खरीदना बहुत ही आसान है। मेरा मतलब है, वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछते जैसे, अरे तुम इस 3 फुट लंबे केकड़े का क्या करने वाले हो? एक बार फिर। मैंने करीब 1 हफ्ता इंतजार किया कि ये 3 फुट लंबा केकड़ा मेरे दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन आखिरकार काफी इंतजार के बाद मुझे एक पैकेज मिला। मैं इस बार थोड़ा नर्वस हूं। मेरा एक हिस्सा चाहता है कि केकड़ा हो, दूसरा नहीं। 3 फुट लंबा केकड़ा डरावना है, पर अंदर कुछ रेंगने की आवाज सुन रहा हूं। ठीक है, चलो ढक्कन खोलते हैं। हे भगवान, मुझे लगता है हमने गलती कर दी। इसकी साइज तो देखो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉश। नहीं, वापस अंदर जाओ। ओ माय गॉश। क्या तुमने उसकी साइज देखी? वो भागने की कोशिश कर रहा है और बहुत ताकतवर है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दोस्तों, ये केकड़ा बहुत बड़ा है। ये मेरे हाथ से बड़ा है। पंजे की साइज देखो। डरावना तो लग रहा है, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा और उसमें लिखा था कि पकड़ने का एक ही तरीका है, पंजे से पकड़ो। इस तरह वो तुम्हें चुटकी नहीं काट सकते, लेकिन मैं उसके पंजे कैसे पकड़ूं? वो मुझे चुटकी काट लेगा। चलो, मैं उसके पंजे के लिए जा रहा हूं। मैंने पकड़ लिया।
देखो, हमारे पास एक विशाल जमीन का केकड़ा है। ये अब तक का सबसे पागल जानवर है और अभी तो शुरुआत है, आगे और पागलपन होगा। मैंने उसे जल्दी से उसके बाड़े में डाल दिया और वो तुरंत अपनी गुफा में भाग गया और तब से मैंने उसे नहीं देखा। लेकिन मैंने वहां एक केला फेंका और वो गायब हो गया, तो मुझे लगता है कि अब वो खुश है। केकड़ा मेरी उंगली काट सकता था पर मुझे मार नहीं सकता था, जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। अब हम इस कमरे में रखने के लिए दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवर खरीदेंगे। और इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है कि हम स्टोन फिश से शुरू करें, जो दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। ये मछलियां बहुत दुर्लभ हैं। इन्हें ढूंढना मुश्किल है क्योंकि ये मार सकती हैं, इसलिए कोई इन्हें पालतू नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूं, इसी वजह से मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डार्क मैप से एक खरीदी थी और वो अभी भी मेरे पास है। तो इससे मुझे दूसरी ढूंढने की बहुत झंझट नहीं करनी पड़ी। तो हम उसे पकड़ने जा रहे हैं और हम उसे उसके नए घर ले जाएंगे और उम्मीद है कि मुझे डंक नहीं लगेगा। हाँ, उम्मीद है कि मुझे डंक नहीं लगेगा। ठीक है, वो यही है। मेरे पास भारी दस्ताने और जाल है। अगर सब सही किया तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? उम्मीद है। ठीक है, चलो करते हैं। चलो दोस्त, जाल में आओ। हो गया, हमने उसे पकड़ लिया। हमारे पास स्टोन फिश है। ये तो कमाल है, यही स्टोन फिश है। अगर मुझे इनमें से कोई कांटा चुभ गया तो मैं 6 घंटे से भी कम समय में मर जाऊंगा, इसलिए इसे जल्दी नए घर में डालते हैं। ठीक है दोस्त, नए घर में जाओ। ओ भगवान, वो वहां बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हमें छूना मनाया का स्टिकर लगाना चाहिए। अब लगता है ये सही आइडिया है। जब आप खतरनाक और जानलेवा जानवरों के बारे में सोचते हैं तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते हैं। दुनिया में जहरीले सांपों की 600 से ज्यादा प्रजातियां हैं और उन्हें पालतू रखना गैर कानूनी है, जो शायद सही भी है। लेकिन कुछ गैर जहरीले सांप भी होते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। और अभी मैं एक ऐसा सांप खरीदने जा रहा हूं जिसके दांत किसी भी गैर जहरीले सांप में सबसे लंबे हैं। इसे एमरल्ड ट्री बोआ कहते हैं। मुझे एक संदिग्ध वेबसाइट मिली है जो इन्हें बेचने का दावा करती है। अब मैं इसे खरीदने जा रहा हूं और चाहता हूं कि ये धोखा निकले और वो ना आए, क्योंकि मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। लेकिन मैं ये आपके लिए कर रहा हूं, तो अभी वीडियो को लाइक करें। दुर्भाग्य से जितना चाहता था कि ये धोखा हो, कुछ दिनों बाद सच में एक पैकेज मिला। इसमें निश्चित रूप से सांप है, मैं महसूस कर सकता हूँ। एमरल्ड ट्री बोआ। सांप अपने बहुत आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। ओह, मैंने अभी अंदर कुछ हिलते हुए सुना। चलिए अब इसे खोलते हैं। ओह देखो, वहां एक बैग है। इधर आओ दोस्त। ओह, मैं उसे वहीं देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे बैग से बाहर निकाल दिया जाए। मुझे सांप छूना पसंद नहीं और मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। ओ भगवान, वो रहा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे काटना चाहता हो? वो पहले ही एस पोजीशन में है और अभी बैग से निकला है। ओ, मैं कोने में फंसा हूँ। हेलन, मुझे सांपों की ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है वो मुझे काटने की कोशिश ना कर रहा हो, बस जैसे हेलो कह रहा हो। ठीक है, वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। अभी उसका ध्यान भटका है। अब मेरा मौका है निकलने का। अब मैं फंसा नहीं हूं, तो मैंने जल्दी उसे पकड़ने की कोशिश की। काटने की जरूरत नहीं दोस्त, मैं तुम्हारा नया डैडी हूं। ओह ठीक है, मेरे पास सांप है दोस्तों। अब वो काटने की कोशिश नहीं कर रहा, शायद डर गया था। ओह नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हे भगवान दोस्तों, मैं पसीने में भीगा हूं और लगता है कि वो मेरे डर को महसूस कर सकता है। चलो जल्दी उसे उसके पिंजरे में डालते हैं, कहीं वो मुझे काट ना ले। हे भगवान, क्या तुमने देखा? उसने हवा में झपट्टा मारा। जब मैंने एमरल्ड ट्री बोआ को बाड़े में रखा तो वो पेड़ पर चढ़कर पूरे दिन वहीं बैठा रहा। मैंने उसकी लाइट बंद की ताकि वो सो सके और हम अगले बाड़े की ओर बढ़ें। अब अगला जानवर है जिससे मैं बहुत डरता हूं, मकड़ियां। हम इस वीडियो के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आम मकड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसे गोलियत बर्ड ईटर टारेंटुला कहते हैं। ये चीजें इतनी बड़ी हैं कि पक्षियों को खा जाती हैं। मैंने इनकी कई वीडियो ऑनलाइन देखी है और ये अच्छा नहीं लगता। ये वाकई बहुत बड़ी हैं। ओह, मैं बताना भूल गया कि ये जहरीली होती हैं, पर ऑनलाइन लिखा है कि इनका काटना इंसानों के लिए हानिकारक नहीं, लेकिन इसे हाथ में कील ठोकने जैसा बताया गया है। ओह यही है, मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ? चलो खरीदते हैं। ठीक है, ऑर्डर कर दिया। भगवान के लिए मकड़ी मत भेजना, ये धोखा ही हो। 5 दिन बाद मकड़ी यहाँ आ गई। ये अच्छा है। मैं बस चाहता हूँ कि ये छोटी, पैसे के सिक्के जितनी बच्ची हो, वही ठीक रहेगा। चलो खोलते हैं। ओह, एक और बैग मिला। ये थोड़ा डरावना है क्योंकि मैं इसका आकार नहीं बता सकता। अगर वो अचानक मेरी तरफ आ गया तो? ओह भगवान, ठीक है, ये बच्चा नहीं है, ये पूरी तरह से बड़ा वयस्क है। इसे देखो, ये घिनौना है।
अब मुझे पता है कि आप लोग शायद चाहते हैं कि मैं इसे पकड़ूं, और चिंता मत करो, मैं पकड़ूंगा, लेकिन मुझे जल्दी से कपड़े बदलने हैं, तो मैं अभी वापस आता हूं। बॉबी, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुम एक मकड़ी के लिए हैजमैट सूट पहन रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं हैजमैट सूट पहनकर ये कर रहा हूं। बॉबी, वो क्या कर रहा है? वो मुझ पे जाला फेंकने की कोशिश कर रहा है, जैसे स्पाइडरमैन। हे भगवान, अभी तुरंत! मकड़ी खुश नहीं थी, पर मैंने उसका भरोसा जीत लिया और उसने मुझे उठाने दिया। ठीक है, अब हम दोस्त बन गए हैं, जो अच्छा है। हालांकि मैं असहज था, इसलिए मैंने उसे जल्दी उसके घर पहुंचा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अभी ये किया। ये मकड़ी बहुत बड़ी और आक्रामक थी। अब मैं इसे पालतू रखने के लिए उत्साहित नहीं हूँ। अभी तक डार्क वेब पर हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। जो भी ऑर्डर किया सब मिल गया, यहाँ तक कि अनचाही चीजें भी। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। दोस्तों, मुझे एक वेबसाइट मिली है जो फ्रिल्ड ड्रैगन बेचती है। ये छिपकलियां शायद आज भी धरती पर डायनासोर के सबसे करीब की चीज हैं। ये बहुत दुर्लभ है। मैंने इन्हें पहले कभी बिकते नहीं देखा। इसकी कीमत $700 है और वेबसाइट भी भरोसेमंद नहीं लगती। लेकिन अब तक हमने काफी रिस्क लिए हैं और हमें कुछ बहुत ही शानदार जानवर मिले हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये करने वाला हूं और मैं एक फ्रिल्ड ड्रैगन खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे लगा था ये रास्ते में है, लेकिन कुछ हफ्ते हो गए और फ्रिल्ड ड्रैगन नहीं आया। लोग मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। हाँ, मेरे साथ धोखा हुआ है। कमाल है, धोखा भी उसी चीज में हुआ जो मैं सच में चाहता था, सांप या टेरेंटुला में नहीं। ये मजाक सा लगता है। तो अब मेरे पास असली डायनासोर रखने का मौका चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगला जानवर इससे भी ज्यादा दुर्लभ है, ज्यादा कूल है और हाँ, काफी ज्यादा महंगा भी है। ये एक अल्बिनो स्नैपिंग कछुआ है और काफी बड़ा भी है। मैंने ऐसा पहले नहीं देखा था, लेकिन देखते ही पता था कि इसे लेना है। पता चला ये चीजें बहुत दुर्लभ है और इनके बच्चे भी हजारों डॉलर में बिकते हैं। फ्रिल्ड ड्रैगन से ठगे जाने के बाद चीजें खरीदने में हिचकिचा रहा हूं, लेकिन ये वेबसाइट भरोसेमंद लगती है, इसलिए अब उम्मीद से खरीदारी करूंगा। मैंने ऑर्डर दे दिया और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करता रहा और करीब एक हफ्ते बाद वो आ गया। मेरे पास पैकेज है दोस्तों, इसमें 3000 का स्नैपिंग टर्टल होना चाहिए। चलिए खोलते हैं और देखते हैं। मैं इस बार बहुत नर्वस हूं दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि फिर कोई धोखा निकले। लो जी, अब खोलते हैं। इसमें क्या है? ओह माय गॉड, इसमें एक बैग है दोस्तों, और ये भारी भी है। क्या ये स्नैपिंग टर्टल है? ओह, ये हिल रहा है। मैंने इसे ध्यान से खोला और तभी अचानक ये हुआ। ओह माय गॉड, हाँ, हमें सच में मिल गया दोस्तों। ओह देखो, ये कितना खूबसूरत है। ये एल्बिनो स्नैपिंग टर्टल है। कितना शानदार है। इसकी लाल आंखें हैं और ये काफी बड़ा है। मेरी हथेली से तुलना करो। मुझे नहीं पता ये कहां से आया। वो डिब्बे में काफी समय से था। अब हम इसे नए घर में रखेंगे। ये बड़ा है, इसलिए हमें इसके लिए बड़ा एनक्लोजर बनाना पड़ा, लेकिन आखिरकार ये इस टैंक से भी बड़ा हो जाएगा और हमें इसके लिए खुद का तालाब बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए ये इसके लिए एकदम सही घर होगा। मैंने उसे पत्थर पर रखा, वो तुरंत पानी में कूद गया और घूमने लगा। लगता था उसे ये जगह पसंद आई। एक अल्बिनो स्नैपिंग कछुआ। मैंने नहीं सोचा था कि हमें डार्क वेब से एक मिलेगा, लेकिन मिल गया। ये कमाल है। हालांकि स्नैपिंग कछुआ मिल गया, फिर भी मैं थोड़ा नाराज हूं। हमें फ्रिल ड्रैगन नहीं मिला, तो मैंने आगे बढ़कर एक और वेबसाइट ढूंढी जो दावा करती है कि वो असली ड्रैगन बेचती है। हालांकि इस वेबसाइट ने ये नहीं बताया कि ये किस प्रजाति की छिपकली है। मुझे लगता है वे आपको कोई ऐसी छिपकली भेज सकते हैं जो ड्रैगन जैसी हो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पीछे छिपकलियों के लिए 3 एनक्लोजर्स हैं। मैं सोच रहा हूं, अगर मैं 3 रहस्यमयी डायनासोर खरीदूं तो फ्रिल ड्रैगन मिलने की संभावना बढ़ेगी। अगर वो नहीं मिला, तब भी बाकी छिपकलियां देखने के लिए उत्साहित हो। वो सच में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर हो गया है। डायनासोर शायद रास्ते में। 2 हफ्ते बाद पैकेज आया। इतना समय लगा कि लगता है पीपा मेंढकों ने प्रजनन शुरू कर दिया है। पूरी तरह पता नहीं, पर उनकी हरकतें अजीब हैं। असल बात यह है कि हमारे पास एक डिब्बा है जिसमें 3 असली डायनासोर हैं। मेरा ख्याल है हम यहीं से शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। वो सच में डायनासोर जैसा दिखता है। वाह देखो। ओह हेलो दोस्त। ओह, ये मेरे हाथ पे चढ़ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा डरावना है। मुझे नहीं पता ये खतरनाक है या नहीं, लेकिन ये बहुत कूल है। मुझे नहीं पता ये किस तरह की छिपकली है। मैंने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि ये एशियन वाटर मॉनिटर है और ये बहुत बड़े हो जाते हैं। ये सचमुच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिपकली प्रजाति है जो 10 फीट से भी लंबी हो सकती है। ओह, और ये जहरीली भी होती हैं, तो ये भी कमाल है।
लेकिन ये अभी तो बस एक छोटा बच्चा है, तो ये एनक्लोजर इसके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन आगे चल के हमें इसके लिए एक और बड़ा घर बनाना पड़ेगा। खैर ये तो एक छिपकली है, तो लगता है कि हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। चलिए एक और बैग लेते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक पैंथर गिरगिट है। पैंथर गिरगिट गिरगिट की सबसे दुर्लभ और महंगी प्रजातियों में है, जो अपने चमकीले रंगों जैसे लाल और नीले के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए ये कितना रंगीन है, वाकई कमाल है। गिरगिट ना सिर्फ रंग बदलते हैं, बल्कि दोनों आंखें अलग अलग घुमा सकते हैं, जिससे वे बेहतरीन शिकारी बनते हैं। और इतना ही नहीं, वे अपनी जीभ को अपने शरीर की लंबाई से 3 गुना तक बाहर निकाल सकते हैं। और इसे आजमाने के लिए मैंने बहुत सारे झिंगुर लिए हैं और हम उन्हें वहां डालने वाले हैं और देखेंगे कि वह कितने जल्दी पकड़ सकता है। गिरगिट ने झिंगुरों पर अपनी नजरें जमा ली और उसे पहला शिकार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन वो यही नहीं रुका। एक के बाद एक वो अपनी जीभ को अपने पिंजरे में हर तरफ फेंक रहा था। सच कहूं, मैंने गिनती खो दी कि उसने कितने खाए। शायद सब खा लिए। क्या फ्रिल ड्रैगन ऐसा कर सकता है? मुझे नहीं लगता। हमारे पास उसे पाने का एक और मौका है। तो चलिए आखिरी बैग खोलते हैं। ओ माय गॉड, इसे देखो। ओ ये फुफकार रहा है। ओ माय गॉड, इसने मुझ पर फुफकारा। ये बिल्कुल खुश नहीं है। दोस्तों मुझे सच में लगता है कि ये एक केमैन लिजर्ड है। जैसा कि आप जानते हैं, एलिगेटर को पालतू जानवर के तौर पर रखना गैर कानूनी है, लेकिन ये जो है ये सबसे नजदीकी चीज है जिसे आप कानूनी तौर पर रख सकते हैं। और ये 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं, तो ये सच में एक असली डायनासोर है। अब आखिरकार इसे एक बहुत बड़ा टैंक चाहिए होगा, लेकिन अभी के लिए यही इसका घर होगा। ठीक है दोस्त, अब वो वहां खुश नहीं है और चला गया। अब हमारे एनिमल रूम में 3 असली डायनासोर हैं। हमारे पास अभी कई बाड़े भरने बाकी हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जानवर शायद अब तक का सबसे अजीब है। ये एक और सांप है, लेकिन ये खास है। वेबसाइट के अनुसार ये 10 फीट तक लंबा होता है, लेकिन बस इतना ही नहीं, इसमें लिखा है कि ये पूरी तरह जलीय है, जमीन की जरूरत नहीं। मैंने 1 हफ्ता पहले ऑर्डर किया था और पैकेज अभी आया है। चलिए खोलते हैं और नया पालतू सांप देखते हैं। वो रहा, देखो। ओ माय गॉड, ये कितना छोटा है। वो है एलिफेंट ट्रंक स्नेक, पूरी तरह से जलीय है। ये 10 फीट लंबा है। ये कितनी शानदार चीज है, और अभी तो ये बच्चा है। ओ माय गॉड, ये सबसे अजीब सांप है जो मैंने देखा है। मुझे ये एमरल्ड ट्री बोआ से बहुत ज्यादा पसंद है, शायद क्योंकि ये मुझे काट नहीं रहा। हैरानी है कि ये सांप होते हुए भी मेरा पसंदीदा जानवर बन गया। हम जल्द ही इससे भी अजीब जानवर लाएंगे। अब इसे इसके नए घर में रखते हैं। ये टैंक इसके लिए सही है क्योंकि ये शर्मीला है। ये ऊपर सांस ले सकता है और छुपने के लिए कई चट्टानें हैं। एलिफेंट ट्रंक सांप सुरक्षित है। अब देखते हैं आगे क्या है। डार्क वेब पर खोजते समय मुझे एक और मिस्ट्री बॉक्स मिला, हालांकि ये वाला कीड़ों के लिए था। अब मैं कीड़ों और ऐसी डरावनी चीजों का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मेरे पास छोटे छोटे कई एनक्लोजर्स हैं जो कीड़ों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मैं मिस्ट्री बॉक्स ऑर्डर कर रहा हूं, देखते हैं क्या मिलता है। वेबसाइट पे लिखा है कि इसमें जहरीली प्रजातियां हो सकती हैं। ऑर्डर कर दिया है। मुझे लगता है जब ये यहां आएगा तो आपसे मिलूंगा। कुछ दिनों के इंतजार के बाद मुझे पैकेज मिल गया। ये छोटा था, लेकिन मुझे नहीं पता था इसमें सबसे अजीब कीड़े होंगे जो मैंने देखे हैं। मुझे लगता है इस पैकेज को लेके मैं बाकी सबसे ज्यादा नर्वस हूं इस वीडियो में। मुझे सच में कीड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मतलब है हमारे पास पहले से ही एक गोलायत बर्ड ईटर टेरेंटुला है। इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओ माय गॉड, ये क्या है? इसमें बहुत सारे कंटेनर्स हैं। मेरा ख्याल है हम इसी नीले वाले से शुरू करें। ये थोड़ा डरावना है क्योंकि अंदर देख नहीं सकते। सच कहूं मैं खोलना नहीं चाहता, बहुत डरावना है। 3, 2, 1। ओ माय गॉड, ये हिल रहा है। क्या ये सेंटीपीड है? दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज है और इसके कई पैर हैं। मुझे नहीं पता आप समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन वो मेरे हाथ से भी बड़ा है। ओ, इसने मुझ पे पॉटी कर दी। ओ माय गॉड। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये अफ्रीकी विशाल मिलीपीड है और मेरे पास ये छोटा सा एनक्लोजर है और मुझे लगता है कि ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने सुना है ये सड़ी लकड़ी खाते हैं, तो इसे इसमें डाल रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम कैसे खाते हो। खैर, एक कीड़ा तो हो गया। हालांकि यहाँ और भी बहुत कुछ है, तो चलो एक और पकड़ते हैं। ओ भगवान, ये वाला मिलीपीड से कहीं ज्यादा डरावना है। ये आखिर है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या देख रहा हूँ। ये एलियन जैसा है। मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ पर ये मिलीपीड जैसा दोस्ताना नहीं लगता। कृपया मुझे काटना या चिमटना या जो भी तुम करते हो वो मत करना।
मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। उसकी छोटे पंजे देखो चेहरे के पास। ओह, ये कितना घिनौना है। कमेंट करो ये क्या है। नीचे कमेंट करो कि मुझे इसे पकड़ना चाहिए या नहीं। अब ये डराने लगा है, इसलिए हमें इसे बाले में डाल देना चाहिए। मुझे इस मिस्ट्री बॉक्स को खरीदने का पछतावा हो रहा है। और हमारे पास अभी भी यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं, तो मेरा ख्याल है चलो देखते हैं और क्या मिला है। ये क्या है? ये किसी ट्यूब जैसी चीज में है। क्या तुम देख रहे हो? ये बीटल जैसा लग रहा है लेकिन हिल नहीं रहा। क्या तुम जिंदा हो दोस्त? ओह, ये जिंदा है। भगवान, उम्मीद है ये मुझे चिमटी नहीं काटेगा। इसके पंजे बहुत खतरनाक हैं। ओह, ये मेरी छोटी उंगली पकड़ चुका है और मजबूती से। अब मैं और नहीं पकड़ सकता। चलो इसे बाड़े में डाल दें। मैंने इसे नए प्यारे घर में उसके मालिक के पास रख दिया, जो इसे बहुत प्यार करता है और नहीं डरता। अब देखते हैं यहाँ और क्या है। ओह, एक मिनट रुको, मुझे पता है ये क्या है। दोस्तों, ये एक छोटी प्रेइंग मैंटिस है। हो, ये वाकई में बहुत कूल है। ये कीड़े छुपने में माहिर हैं और डंडी या पत्ते जैसे दिखते हैं। मैं इनसे हमेशा आकर्षित रहा हूँ, इसलिए इन्हें पालतू रखना बहुत कूल है। इसे देखो, ये बस अपना सिर इधर उधर घुमा रहा है। छोटे एलियन जैसा लग रहा है। ओह माय गॉड, मिस्ट्री बॉक्स से ऐसा कुछ मिला जो मुझे पसंद आया। चलो इसे इसके नए घर में रखते हैं। ओह माय गॉड, देखो ये तुरंत घुल मिल गया। पता भी नहीं चलता कि ये है। कितना अजीब है। ओह नहीं, मैं समझ सकता हूं कि अगला क्या है। मैंने सोचा था यहाँ बिच्छू नहीं मिलेगा, पर मिल गया। ये बहुत बड़ा है। ओह माय गॉड, मैं इसे छूंगा नहीं। इसके डंक का आकार देखो। ओह, ये तो डरावना है। ठीक है, मैं इसे धीरे से बाहर निकालने वाला हूँ। तुम जाओ, ठीक है। अब तक हमें मिस्ट्री बॉक्स के अंदर बहुत सारे अजीब कीड़े मिले हैं, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा है और वो सबसे डरावना था। लगता है हमें एक और एलियन मिल गया है दोस्तों। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। ओ भगवान, ये क्या है? मैंने इसे पकड़ने से पहले इसके बारे में जानकारी लेना सही समझा, और अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता चला कि ये एक वैंगरून है और ये अपने शरीर से एसिड छिड़कने के लिए जाने जाते हैं। माफ करना, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, बस बाड़े में रख देता हूं। लो दोस्त, ये रहा। ओह, कितना घिनौना है। खैर, कीड़ों वाला मिस्ट्री बॉक्स पूरा हो गया। चूंकि वो डरावना था, अब बदलाव करते हैं और ऐसा जानवर खरीदते हैं जिसे मैं सच में चाहता हूं। मैं पॉइजन डार्ट मेढकों की बात कर रहा हूं। बचपन से ही मैं इन चमकीले मेढकों से आकर्षित रहा हूं। हालांकि ये सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक और दुनिया के सबसे जहरीले जीव हैं। लेकिन ये फिर भी बहुत कूल है, तो मैं इन्हें खरीदने वाला हूं। मुझे एक वेबसाइट मिली है जो इन्हें $125 में बेच रही है, लेकिन मैं सिर्फ एक नहीं चाहता, तो मैं 4 खरीदूंगा। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि इनका रंग क्या होगा, तो लगता है ये एक सरप्राइज होने वाला है। मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं। दोस्तों, तो चलिए ऑर्डर करते हैं, और लगता है आप सबसे तब मिलूंगा जब ये मेरे पास आ जाएंगे। ओह माय गॉड दोस्तों, मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं पूरी जिंदगी से इसका इंतजार कर रहा था। चलिए खोलते हैं। ओह माय गॉड, देखो हमें सच में मिल गए हैं दोस्तों 4 पॉइजन डार्ट मेंढक। ये कितने रंग बिरंगे हैं, ये तो कमाल है। मैंने पहले ऐसा पैटर्न नहीं देखा, ये कमाल का है। इसमें पीला, हरा, नारंगी, लाल सारे रंग हैं। लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, ये जहरीले होते हैं, इसलिए हम इन्हें नंगी हाथों से नहीं छू सकते, वरना मेरा दिल भी रुक सकता है। मैं कंटेनर इनके बाड़े में रखूंगा और इन्हें खुद बाहर आने दूंगा। ये बाड़ा मैंने वर्षावन जैसा माहौल देने के लिए बनाया है। जहां से ये लोग आते हैं वहां जैसा माहौल है, तो ये यहाँ बहुत खुश रहेंगे। ये 4 पॉइजन डार्ट मेढक है दोस्तों। शायद ये मेरा सबसे पसंदीदा जानवर है जो हमें इस वीडियो में मिला है। अभी और बाकी है, देखें आगे क्या है। मुझे एक वेबसाइट मिली जो माटा माटा कछुआ $800 में बेच रही है। ये कछुए शायद दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले कछुए हैं। ये सचमुच डायनासोर जैसे दिखते हैं। मेरे पास सही टैंक सेटअप है, इसलिए मैं खरीदने जा रहा हूं। उम्मीद है ये धोखा नहीं होगा, क्योंकि इसकी कीमत $800 है, जो काफी ज्यादा है। कछुए का कई हफ्तों तक पता नहीं चला, जिससे मेरी उम्मीदें टूट गई थीं, लेकिन आखिरकार वो आ गया। मैंने इसका काफी इंतजार किया। दोस्तों, ओ हाँ देखो, ओ ये तो एक छोटा सा बच्चा है। मैंने कभी इतना छोटा नहीं देखा, लेकिन ये बहुत प्यारा है। क्या ये जिंदा है? ये गिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये पता करने का एकमात्र तरीका है कि हम इसे टैंक में डालें और देखें कि क्या ये हिलता है। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये जिंदा हो। जब मैंने उसे एक्वेरियम में डाला, वो नीचे चला गया और मुझे लगा कि मर गया है, लेकिन फिर अचानक हिलने लगा। मैं वहां सच में बहुत घबराया हुआ था। मुझे पूरी तरह यकीन था कि वो मर गया है, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, अब हमारे पास एक बेबी माटा माटा कछुआ है जो बहुत शानदार है। अब तक डार्क वेब पर कई दुर्लभ और खतरनाक जानवर मिल चुके हैं, लेकिन अभी कई कमरे खाली हैं जिन्हें मुझे मिलने वाले सबसे जानलेवा जानवरों से भरना है।
अगले 3 पैकेजों में कुछ सबसे खतरनाक समुद्री जानवर हैं। हम सबसे छोटे बॉक्स से शुरू करेंगे जिसमें वो जानवर है जिसे मैं हमेशा चाहता था। ओह, मुझे लगता है मैं उसे देख रहा हूं। अभी पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस जार के अंदर एक ऑक्टोपस है, लेकिन यहां उसे देखना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए उसे इस कंटेनर में डालते हैं। चलिए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ओह भगवान, देखो रंग बदल रहा है। वाह, वो जा रहा है। ओह, उसने स्याही छोड़ी। क्या तुमने देखा? उससे सच में अभी स्याही छोड़ी। मैंने कभी नहीं देखा, माफ करना। पता है तुम डरे हो। मैंने सोचा गिरगिटी जल्दी रंग बदलते हैं, लेकिन वो तो 1 सेकंड में पूरी तरह लाल से सफेद हो गया। ये वाकई कमाल है, सबसे शानदार चीज जो मैंने देखी है। मैंने उसे धीरे से उठाया और बाड़े में रखा। उसे हाथ पर रेंग के देखना शानदार था। ये बहुत चालाक होते हैं और लगभग किसी भी बाड़े से भाग सकते हैं। वे इतने माहिर हैं कि अगर उनकी चोंच किसी छेद में फिट हो जाए तो पूरा शरीर भी निकल सकता है। मैं ऑक्टोपस को पालतू रखने को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इस तरह हम देख सकते हैं कि वो अपने माहौल में कैसे घुलता मिलता है। लेकिन जितना शानदार यह है, हमारे अगले जानवर तो और भी ज्यादा अजीब हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्टोनफिश। हमारा अगला जानवर बहुत जहरीला है। इसका डंक आपको मार सकता है। ओह माय गॉड, मैं इसे देख सकता हूं, है ना? स्टोनफिश जैसी स्कॉर्पियन फिश भी होती है जिनके कांटों में जहर होता है और ये छुपने में माहिर होती हैं। कोरल जैसी दिखती हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा होगा। थोड़ा डरावना है। चलो इसे नए घर में रखते हैं। ठीक है दोस्त, स्वागत है। ओह, चला गया। ये बहुत शानदार है दोस्तों। कितनी अजीब दिखने वाली मछली है। ओह मेरे भगवान, मैं देख सकता हूं। इसे देखो, हमारे पास अब एक पालतू शार्क है। पूरी जिंदगी में एक पालतू शार्क चाहता था और जैसे ही मैंने देखा कि ये वेबसाइट इसे बेच रही है, मुझे पता था कि मुझे इसे खरीदना है। ओह, और ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसे हॉर्न शार्क कहते हैं। ये अधिकतर शार्क्स की तरह आक्रामक नहीं होती और लगभग 4 फीट लंबी होती हैं। हालांकि ये अभी भी शार्क ही हैं और इनके दांत बहुत अजीब दिखते हैं। साथ ही इनकी फिन्स पर बड़े बड़े कांटे भी होते हैं। अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा। हमें इसके लिए एक और बड़ा बाड़ा देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल यही इसका घर होगा। खैर, अब हमारे पास आधिकारिक तौर पर एक पालतू शार्क है, लेकिन फिर भी ये समुद्र में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर नहीं है। तो मैंने तय किया कि मैं अपने गैराज को एक बड़ा फिश रूम बना दूं, ताकि देख सकूं कि हमें कौन कौन से अजीब समुद्री जीव मिल सकते हैं। और खैर, हमें हमारी पहली डिलीवरी भी मिल चुकी है। मैंने 1 हफ्ता पहले ये बॉक्स ऑर्डर किया था। वेबसाइट पर बस लिखा था इसमें असली एलियन है, लेकिन ये नहीं बताया था क्या है। मुझे लगता है पता लगाने का एक ही तरीका है, इसे खोलना। ओह, मैं नर्वस हूँ। ओह, एक बैग दिख रहा है। चलो, हमें ठगा नहीं गया। ये चीज आखिर है क्या? ओह माय गॉड, ठीक है। जब उन्होंने कहा ये एलियन है, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। सच में ये बहुत अजीब और चिपचिपा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। ओह माय गॉड, ये तो जैसे कोई बड़ा सा लोथरा है। ये आखिर क्या है? दोस्तों 1 मिनट रुको, यहाँ एक और बैग है। यकीन नहीं होता दोस्तों, इसे देखो। यहाँ हमें एक और मिला है, लेकिन ये पूरी तरह काला है। रुको, उन्होंने मुझे 2 क्यों भेजे? मैंने तो सिर्फ एक ही ऑर्डर किया था। मेरा मतलब है मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें वाकई बहुत कूल है। 1 मिनट रुको, इसके साथ एक नोट भी आया है। शायद इससे मुझे पता चलेगा कि आखिर ये चीजें हैं क्या। अपने नए पालतू जानवर का आनंद लो, एलियंस, बस इतना ही लिखा है। खैर, ये क्या है ये जाने बिना मैंने तय किया कि इन्हें एक एक्वेरियम में डाल देता हूं। और दोस्तों, आप मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते कि ये एलियंस नहीं है। मेरा मतलब है बस देखो ये कैसे चलते हैं। लेकिन जितना अजीब ये पहला पैकेज था, अगर हमें ये पूरा कमरा भरना है तो हमें और भी बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। और चूंकि हम ये डार्क वेब से खरीद रहे हैं, कोई नहीं जानता कि हमें ठगा जाएगा या नहीं। क्या ये समुद्री जीव जिंदा पहुंचेंगे भी या नहीं? ठीक है, मैंने डार्क वेब से 2 और ऑर्डर कर दिए। एक है रहस्यमयी ईल जो 6 फीट तक लंबी हो सकती है। दूसरा दुर्लभ समुद्री जीवों का मिस्ट्री बॉक्स। अब मुझे नहीं पता कि ये समुद्री जीव कितने दुर्लभ होंगे, लेकिन क्योंकि उस बॉक्स की कीमत $1000 थी, तो शायद ही कुछ ऐसा होगा जो हमने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद मुझे एक पैकेज मिला। मुझे पूरा यकीन है यही मिस्ट्री बॉक्स है। सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि ये आएगा, लेकिन अब आ गया है और काफी भारी है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं दोस्तों। देखो, इस पर डेंजर का स्टिकर है। ये बहुत अजीब मछली है। मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन लगता है कि ये खतरनाक है, तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने जल्दी से दस्ताने पहन लिए और किसी तरह इसे बैग से बाहर निकाल लिया। और करीब से देखने के बाद मुझे पता चला कि ये मछली जहरीली है और इसके पूरे शरीर पे बहुत तेज कांटे हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा डरावना है। उम्मीद है यहाँ बाकी मछलियाँ खतरनाक नहीं होंगी। ओह रुको, मुझे लगता है पता है ये क्या है। देखो, हमारे पास छोटी पफर फिश है।
मुझे लगता है इसे पोर्क्यूपाइन पफर कहते हैं। ये बड़ी होती हैं, लेकिन ये अभी बच्चा है। उसके बाद डिब्बे में सिर्फ एक और बैग बचा था और उसके अंदर अब तक की सबसे अजीब मछली थी जो मैंने कभी देखी है। ओ माय गॉश दोस्तों, मुझे लगता है कि इस मछली के पैर हैं। मैं पागल नहीं हो रहा है ना, इस चीज के सच में पैर हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी केकड़े और मछली का बच्चा हो गया हो। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। मैंने जानना चाहा कि ये क्या है, इसलिए पैरों वाली मछलियों के बारे में खोजा और जवाब मिल गया। इसे सी रॉबिन कहा जाता है और बाकी पैरों वाली मछलियों के उलट जो अपने पैरों का इस्तेमाल जमीन पर चलने के लिए करती हैं, सी रॉबिन अपने पैरों का इस्तेमाल समुद्र की तलहटी पर चलने के लिए करती है। जब मैंने उसे एक्वेरियम में डाला उसने यही किया। ये अब तक की सबसे शानदार मछली है जो मैंने देखी और अब हमारा पालतू है। लेकिन जानते हो दोस्तों, मुझे अभी याद आया कि हमारे पास वो रहस्यमयी ईल बॉक्स आ रहा है और वो कभी भी यहां पहुंच सकता है। करीब 1 घंटे बाद आखिरकार मुझे पैकेज मिल गया, लेकिन जब मैंने उसे खोला तो देखा कि बैग फट चुका था। इसका मतलब है कि जो भी इसमें है उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या ये अभी भी जिंदा है? यकीन नहीं होता दोस्तों, ये अभी भी हिल रहा है। कितना अजीब है ना, ये बैग में भी नहीं था और इसके पास पानी भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये किसी तरह जिंदा है। ठीक है, जल्दी इसे टैंक में डालते हैं वरना मर जाएगा। धीरे धीरे टैंक भर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने डार्क वेब से और पैकेज खरीदे जिनमें $500 का एलियन फिश मिस्ट्री बॉक्स और एक जानलेवा क्रस्टेशियन बॉक्स था। हाँ, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन जिन जानवरों के बारे में उन्होंने कहा कि ये इसमें हो सकते हैं वो बहुत अजीब लग रहे हैं, तो मुझे इसे खरीदना ही था। ठीक है दोस्तों, करीब 1 हफ्ता हो गया है और मुझे दोनों पैकेज मिल गए हैं। अब तक हमने जितने भी समुद्री जीव खरीदे हैं वे सब अच्छे से हैं, लेकिन अब वक्त है देखने का कि हम अपने कलेक्शन में क्या जोड़ने वाले हैं। ओह, यकीन नहीं होता, मुझे लगता है ये एक फ्लाउंडर है। दोस्तों वो चीज बहुत बड़ी है। खैर, ये तो पक्का एक एलियन मछली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये $500 के लायक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस डिब्बे में कुछ और भी है जो और भी ज्यादा अजीब हो। ठीक है, हमारे पास एक और मछली है। लगता है ये मछली ही है। ये डंडी जैसी दिख रही है लेकिन हिल भी रही है। इसे छूकर बहुत अजीब लग रहा है, आखिर है क्या? हाँ, तो ये एक और रहस्यमयी मछली है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर आपको पता है ये क्या है तो नीचे कमेंट्स करें। लेकिन इस डिब्बे में हमारे पास 2 और मछलियां हैं और वो दोनों सबसे ज्यादा अजीब लग रही हैं। ओह यार, ये बैग भारी है, जरूर बड़ी मछली है। 1 मिनट, मुझे लगता है मुझे पता ही ये क्या है। इसे यहाँ रामोरा कहा जाता है और इन मछलियों के बारे में कुछ बहुत खास है। शुरू में ये बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन ये असल में अपने सिर का इस्तेमाल यहाँ करती हैं ताकि शार्क्स पर चिपक सके। और ये बस शार्क के साथ साथ घूमती रहती हैं और जब शार्क कुछ खाती है तो ये सारी बची हुई चीजें खा लेती हैं। ये कितना कमाल है, मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्हें पालतू भी रखा जा सकता है। हम इसे एक्वेरियम में डालेंगे, लेकिन पहले एक चीज है जिसे मैं हमेशा से आजमाना चाहता था। देखते हैं क्या ये मेरी बांह पर चिपकता है। ओ भगवान, ये डरावना है। वाह, यकीन नहीं हो रहा, ये देखो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सच में अभी मेरी बांह पे चिपका हुआ है। ओ भगवान, ये कितना अजीब लग रहा है। जैसे ही मैंने आखिरी बैग निकाला मैंने उसके अंदर कुछ देखा और जो भी था वो सामान्य नहीं था। वाह, इसे देखो दोस्तों, क्या ये सच में मछली है? मुझे नहीं लगा था कि एलियन फिश मिस्ट्री बॉक्स में इतना अजीब सामान मिलेगा। ये मछलियां कहां से लाते हैं? मैंने ऐसी मछलियां कभी नहीं देखी। अब तक हमें जो भी मछलियां मिली हैं उनमें से ये सबसे शानदार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने वाली हैं। मुझे लगा कि इसको भी उसी एक्वेरियम में डालना सही रहेगा जिसमें वो दूसरी मछली है जिसके पैर हैं। फिर अगला बॉक्स खोलने का समय था, लेकिन हमें सतर्क रहना था। ओह, इसके साथ एक नोट भी है, कृपया हमेशा दस्ताने पहने। जानवर चिमटी काट सकते हैं, डंक मार सकते हैं या मुक्का मार सकते हैं। फ्रेड, ओह अच्छा, बढ़िया। हाँ, जानकारी देने के लिए धन्यवाद फ्रेड। मैंने हर बैग ध्यान से खोला, कुछ भी खतरनाक नहीं मिला। दोस्तों, ये सिर्फ अलग अलग केकड़े हैं, इसमें खतरा क्या है? फिर मुझे समझ आया कि इतनी चेतावनियां क्यों थीं। ओह माय गॉड, क्या ये मैंटिस श्रिम्प है? दोस्तों, आप समझ नहीं रहे ये कितना पागलपन है। वो आम झींगा जैसा दिखता है, लेकिन जानवरों में सबसे ताकतवर पंच के लिए जाना जाता है। इतना कि आपके एक्वेरियम का कांच भी तोड़ सकता है। अरे रुको, एक और नोट है। इसमें लिखा है मैंटिस श्रिम्प को हर समय प्लास्टिक कंटेनर में रखे वरना वो टैंक तोड़ देगा। क्या सच में? दोस्तों, ये पागलपन है। मैंने इसे आराम से पकड़ लिया। ओ माय गॉड, देखा, उसने मेरी उंगली पर पंच मारा। सौभाग्य से मैं उसे कंटेनर में डालकर एक्वेरियम में रख पाया। आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। ओह, यहाँ क्या है?
ओह, एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मुझे पता है ये क्या है। इसे फ्लेम स्कैल्प कहा जाता है और इनकी सबसे खास बात यह है कि जब इनका मुंह खुला होता है तो आप सच में देख सकते हैं कि बिजली उसमें से गुजर रही है। ये कितना पागलपन है कि कुछ समुद्री जीव क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर एक के पास अपनी कोई छोटी सी सुपर पावर है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे हाथ में रखना चाहिए या नहीं, तो चलो इसे एक्वेरियम में डाल देते हैं। अब बॉक्स में सिर्फ एक बैग बचा है। मुझे लगता है ये हर्मिट क्रैब है, लेकिन इसका खूल नहीं है, जो दुखद है। मैंने पहले हर्मिट क्रैब नहीं देखा जिसके पास खोल ना हो, लेकिन जानते हो मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम ये खोल लेकर इसे उसी टैंक में डाल दें जिसमें हर्मिट क्रैब है, तो हो सकता है कि वो इसमें चला जाए। तो मैंने बिल्कुल यही किया और उसे ये खोल ढूंढने और उसके अंदर जाकर उसे अपना नया घर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब तक डार्क वेब से कई खतरनाक समुद्री जीव खरीदे हैं, लेकिन शार्क अभी तक नहीं मिली। शार्क पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन किस्मत से कुछ दिन पहले मुझे एक वेबसाइट मिली जो शार्क बेच रही थी, तो जाहिर है मैंने उसे खरीद लिया और अब वक्त है इसे खोलने का, ताकि पता चले कि हमारे साथ धोखा हुआ है या नहीं। ओ माय गॉड, बैस फिशिंग प्रोडक्शंस का नया मर्च आ गया है। शार्क मिली या नहीं देखने से पहले बता दूं, हमने नया मर्च लॉन्च किया है। हमारे पास नए टी शर्ट्स, कैप्स, हुडीज और नया फिश शील्ड लोगो है। मुझे ये बहुत पसंद है और अब हर चीज में बच्चों के साइज भी जोड़ दिए हैं। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो basefishingminotproductions.shop पर जाएं या बस अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। लेकिन ये सब हो गया, अब देखते हैं क्या हमें सच में शार्क मिली है। लो जी, शुरू करते हैं। मैं बहुत नर्वस हूँ। ओ माय गॉड, लगता है हमें एक मिल गया है। दोस्तों, ये छोटा सा बेबी है। रुको, ये हिल नहीं रहा। यहां मैंने देखा कि बेबी शार्क मर चुका था। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो मैंने बेचने वाले से संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लगता है इस वीडियो में पहली बार हमारे साथ धोखा हुआ है और कौन जानता है आगे कितनी बार ऐसा होगा। मैं पालतू शार्क खरीदने की कोशिश जारी रखूंगा। इसी वीडियो में आगे मैं एक बड़ी शार्क ऑर्डर करूंगा। अगली लिस्टिंग जो देखी है वो थोड़ी अलग है। इस व्यक्ति का कहना है कि वे शिफ्ट हो रहे हैं और अब अपनी पूरी मछलियों की कलेक्शन बेच रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि मछलियों की किस प्रजाति हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि कुछ मछलियां बेहद दुर्लभ और यहां तक कि खतरनाक भी हैं। तो आप पहले से ही जानते हैं, मैंने रिस्क लिया और इसे खरीद लिया और कुछ ही दिनों बाद ये चीज मेरे पास आ गई। ये अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। उम्मीद है मछलियां भी बड़ी होंगी। मैंने डिब्बा खोला और अंदर कई मछलियां देखी, पर एक मछली ने मेरा खास ध्यान खींचा। ओ माय गॉश, आप लोग इस मछली का साइज देखो, यकीन नहीं हो रहा। ये सचमुच मेरे हाथ से भी बड़ी है। मैं सच में यहीं हैरान रह गया। मुझे जल्दी थी और उसे टैंक में डालना था क्योंकि डिब्बे में कई मछलियां थीं। हे भगवान, अब ये लायन फिश है। यही वो मछली है जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये खतरनाक और बहुत जहरीली होती है, और ये तो काफी बड़ी भी है। इसे एक्वेरियम में डाल दो इससे पहले कि ये मुझे डंक मार दे। यहाँ अभी भी कई मछलियां हैं। मैं मछलियां निकाल रहा था और मुझे डॉग फेस पफर फिश, बड़ी पैंथर ग्रुपर और एक अजीब रहस्यमय मछली मिली। और जब मैंने उन सबको उनके नए घरों में डाल दिया तो डिब्बे में सिर्फ एक मछली बची थी। ओह, और ये निश्चित रूप से इन सब में सबसे बड़ी है। मुझे लगता है ये भी एक ज़ेब्रा ईल है, लेकिन इसके सामने पहली ज़ेब्रा ईल तो छोटे बच्चे जैसी लगती है। ओ भगवान, इसके दांतों को देखो, कृपया मत काटना। खैर दोस्तों, मुझे लगता है कि अब ये टैंक पूरा हो गया है, लेकिन अब चीजें और भी ज्यादा पागल होने वाली हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अभी अभी 3 और पैकेज मिले हैं। हर डिब्बे में समुद्र का कोई भी जीव हो सकता है और खारे पानी के जानवरों की 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं, इसलिए इसमें सचमुच कुछ भी हो सकता है। ओह, ये क्या है? रुको, ये कोई जानवर नहीं है, ये तो कोई पौधा या कुछ ऐसा लग रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तो लगा मेरे साथ धोखा हो गया है, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। देखो, हर जानवर के साथ एक कागज आता है जिस पे लिखा होता है वो क्या है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक बास्किंग स्टारफिश। रुको, ये तो एक स्टारफिश है। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वे झूठ बोल रहे हैं। जानते हो क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूं असली स्टारफिश कैसी दिखती है। ये एक स्टारफिश है जो सचमुच सिर्फ एक पौधा है। रुको जरा, ये हिल रही है। शायद ये एक स्टारफिश है। दोस्तों, यही वजह है कि मुझे ये वीडियो पसंद है। इतने जानवर हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था, अब हमारे पालतू बन गए हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए घर ढूंढने जा रहा हूं और हम अगला बॉक्स खोलेंगे। मुझे नहीं पता इससे ज्यादा पागलपन क्या हो सकता है। ओह, ये और पागल हो गया। यहाँ एक और स्टारफिश है दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ी है। ओह नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी टांग का एक हिस्सा यहाँ से गायब है। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, पर शुक्र है स्टारफिश अपनी टांगे फिर उगा सकती है। लगता है अब ये ठीक हो जाएगा। और ये तो बहुत बड़ी है।
मुझे लगता है इसे रखने की बस एक जगह है, बड़ा टैंक। लो दोस्त, अपने नए घर में रहो। 3 में से 2 पैकेज पूरे हुए हैं। हमें अब तक सिर्फ स्टार फिश मिली है। मुझे लगा था तीसरे बॉक्स में भी मिलेगी, लेकिन वो खाली था। दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? ये सही नहीं हो सकता। रुको, कागज पे क्या लिखा है? नहीं यार, जेलीफिश। ओ माय गॉड, मैं सच में देख सकता हूँ। ध्यान से देखो, इसमें कई जेलीफिश हैं। ये जैसे अदृश्य हैं। दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं इन चीजों को कहाँ रखने वाला हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं इन्हें कहाँ रखने वाला हूँ। बिल्कुल सही, मेरे पास एक जेलीफिश टैंक है। दोस्तों, मैंने सचमुच इस वीडियो के लिए हर तरह के समुद्री जीव की योजना बनाई थी, और ये अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि जेलीफिश को जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही खास एक्वेरियम की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है अब बस एक ही काम बाकी है, और वो है इनको इनके नए घर में डालना। वाह, ये कितना शानदार है दोस्तों। अब हमारे पास सचमुच पालतू जेलीफिश हैं। अब सोचता हूं, पता नहीं डार्क वेब पर हमें और क्या क्या मिलने वाला है। उसके बाद मुझे डार्क वेब पर एक और लिस्टिंग मिली, और ये अब तक की सबसे पागलपंती वाली थी। यकीन नहीं होता, एक एंगलर फिश मिस्ट्री बॉक्स। मुझे एंगलर फिश बहुत पसंद है। ये मेरी सबसे पसंदीदा मछलियों में है। ये घात लगाकर शिकार करती हैं और छुपने में माहिर होती हैं। सच में लगता है जैसे ये किसी और ग्रह से आई हो। लेकिन ये वेबसाइट बहुत ही संदिग्ध लग रही है। जानते हो दोस्तों, मैं बस ये कर ही देता हूं। मैं अभी खरीदने वाला हूं, भले ही वेबसाइट बहुत ही संदिग्ध थी। ऑर्डर के 2 दिन बाद ही मुझे पैकेज मिला। वेबसाइट पर लिखा था इसमें दुर्लभ एंगलर फिश हो सकती है, तो उम्मीद है मेरे साथ धोखा नहीं हुआ। ओह माय गॉश दोस्तों, लगता है हमें जैकपॉट मिल गया। डिब्बा थैलों से भरा हुआ था। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारी एंगलर फिश मिली हैं, और मैं तो दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ एंगलर फिश भी देख रहा था। लेकिन एक समस्या थी, वे मर चुके हैं दोस्तों। सारी एंगलर फिश मर गई हैं, वे हिल भी नहीं रही। क्यों हो रहा है ये? मैं यहां पूरी तरह टूट गया था। मेरा मतलब है डिब्बे में एक भी एंगल फिश नहीं हिल रही थी। लेकिन फिर ये हुआ। रुको, तुमने देखा? लगता है ये अभी हिली। प्लीज बताओ, ये अभी भी जिंदा है? ओह माय गॉड, ये हिल रहा है दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है, हमें इसे जल्दी से इस बैग से बाहर निकालना होगा। इसके पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने जल्दी से उसे एक कंटेनर में डाल दिया, और मैंने सभी बैग्स को दोबारा चेक किया, और किसी चमत्कार से मैं 3 और मछलियां ढूंढ पाया जो अभी भी जिंदा थी। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुल 4 है, जिनमें 2 हरे और 2 लाल है। लेकिन दुख की बात है कि बाकी एंगलर फिश में से 2 बच नहीं पाई। लेकिन मुझे लगता है कि डार्क वेब से ऑर्डर करने में यही रिस्क रहता है। अब बस एक ही काम बाकी था, और वो था उन्हें उनके नए घरों में डालना और खाना खिलाना। इन मछलियों को खाते हुए देखना बहुत दिलचस्प है। ये सच में अपने सिर पर लगे इस छोटे से हिस्से का इस्तेमाल मछलियों को फंसाने के लिए करती हैं, और क्योंकि ये चट्टानों में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं, बाकी मछलियां इन्हें देख नहीं पाती। जैसे ही मछली पास आती है, एंगलर फिश झपट्टा मारकर उसे खा जाती है। मैं इन्हें दिन भर खाते देख सकता हूं, लेकिन अभी कई एक्वेरियम भरने बाकी हैं। और हाँ, मुझे अभी एक और पैकेज मिला जिसमें अब तक की सबसे खतरनाक मछली है। बिल्कुल सही, ये एक स्टोन फिश है, जिसे दुनिया की सबसे विषैली मछली भी कहा जाता है, और अब तक ये सबसे बड़ी है जो मैंने कभी देखी है। इसका एक डंक जानलेवा है, और मैं इसे पकड़ रहा हूं। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ गलत होने से पहले इसे एक्वेरियम में डाल देता हूं। ये बेहद खतरनाक और छुपने में माहिर होते हैं, इसलिए हर साल सैकड़ों लोग गलती से इन पर पैर रख देते हैं। मेरा मतलब है, देखो, ये सच में पत्थर जैसा दिखता है। कुछ दिन बाद मुझे 2 और पैकेज मिले। एक है सी अर्चिन मिस्ट्री बॉक्स, और दूसरा डरावना समुद्री स्लग मिस्ट्री बॉक्स। चलो खोलते हैं और देखते हैं क्या मिला। ओह, ये कितने सारे बैग्स हैं, और सब सी अर्चिन हैं। लगता है हमें कई प्रजातियां मिली हैं। एक बैंगनी, एक नारंगी, एक सफेद। ये तो कमाल है। पूरी बॉक्स देखने के बाद हमें 6 सी अर्चिन मिले, जिनमें कुछ बहुत बड़े भी थे, और ये वाले जो बहुत अजीब दिख रहे थे। रुको एक मिनट, मुझे याद आया, ये बहुत जहरीले हैं, और मैं करीब 10 पकड़ रहा हूं। ये सही नहीं है। मैंने इन्हें सुरक्षित उनके नए घरों में रखा। फिर अगला बॉक्स खोला जो असली एलियंस से भरा था। वाह, ये क्या है? मुझे लगता है ये सी क्यूकम्बर है, लेकिन अब गुलाबी है। पहले डार्क वेब से सामान्य रंग के खरीदे थे, तो ये शायद दुर्लभ है। अगली थैली में मुझे एक और गुलाबी सी क्यूकम्बर मिला, और ये काफी बड़ा था। लेकिन फिर बॉक्स में सिर्फ एक और थैली बची थी, और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से बाहर का लग रहा था। क्या ये सच में जानवर है? ओ माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूं? ये बहुत अजीब है, जैसे कोई इंद्रधनुषी सा लोथरा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा।
सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने इन्हें पानी में डाला ये देखने के लिए कि क्या होता है, और कुछ मिनट बाद इसके शरीर से एक अजीब सिर निकली और ये घूमने लगा। वाह दोस्तों, ये बहुत डरावना है। अगर आप जानते हैं ये क्या है तो नीचे कमेंट करें। लेकिन उस बॉक्स में बस इतना ही था। अब मुझे लगता है कि कुछ जानवर ऑर्डर करने का समय है। हाल ही में मुझे एक वेबसाइट मिली जो समुद्र की मॉन्स्टर मछली $1000 में बेच रही थी। मैंने रिस्क लेके 2 खरीदी और देखिए अभी अभी आई है। मैं बहुत नर्वस हूँ, उम्मीद है इनमें शार्क्स होंगी। मैंने धीरे धीरे डिब्बा खोला और अफसोस की बात है कि मुझे कोई शार्क नहीं दिखी। लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा अजीब चीज देखी। रुको जरा, क्या ये ड्रैगन ईल्स हैं? ओह माय गॉड, ये बहुत बड़े हैं। ड्रैगन ईल्स दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी ईल्स हैं। इनका नाम ड्रैगन इसलिए है क्योंकि ये ड्रैगन जैसे दिखते हैं, और ये अब तक की सबसे बड़ी ईल्स है जो मैंने देखी है। आमतौर पर मुझे कुछ पकड़ने से डर नहीं लगता, लेकिन इनको देखकर मैं घबरा रहा हूँ। इनके दांत तेज और स्वभाव आक्रामक होता है, इसलिए टैंक में डालते वक्त बहुत सावधानी चाहिए। ओह, हो गया। ठीक है दोस्तों, छोटी वाली को पकड़ लिया है। इसके दांत बहुत डरावने हैं। ओह माय गॉड, ये काटने की कोशिश कर रहा है और चट्टानों में चला गया। ये टैंक इनके लिए परफेक्ट है। इसमें कई गुफसाएं और पाइप्स हैं जहां ये छुप सकते हैं। अब बड़ी वाली को पकड़ते हैं। हो गया। ओह माय गॉड, देखो ये मेरी गर्दन तोड़ देगा। ये अब कितना बड़ा हो गया है। जितने डरावने हैं उतने ही खूबसूरत भी हैं। लेकिन ये अभी भी शार्क नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम एक बार और कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से, इससे पहले कि हम वो शार्क खरीदने की कोशिश करें। मैं मेंटिस श्रिम्प देखने आया था, लेकिन ये कंटेनर में नहीं है। ओह माय गॉड, लगता है इसने छेद कर दिया। ठीक है, शायद मुझे एक और कंटेनर खरीदना होगा। पहले शार्क खरीदने की कोशिश करते हैं। इस पूरी वीडियो के दौरान जब मैं डार्क वेब पर खोज रहा था तो मुझे बार बार एक वेबसाइट दिख रही थी जो शार्क बेचने का दावा कर रही थी, लेकिन ये वेबसाइट बहुत ही संदिग्ध लग रही थी। मेरा मतलब है वहां ना तस्वीरें थीं, न जानकारी। दोस्तों, लगता है हमें ये करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। खरीदने के बाद 1 हफ्ते से ज्यादा इंतजार किया, शार्क नहीं मिली और मैं उम्मीद खोने लगा था। फिर ये हुआ। अभी मुझे एक पैकेज मिला है, शायद इसमें शार्क है। प्लीज इसमें शार्क हो, हमें चाहिए। ओह माय गॉड, मुझे लगता है हमें मिल गई। तुम लोग इसे देखो। यकीन नहीं हो रहा कि हमें सच में एक पालतू शार्क मिल गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, और ये वाली तो काफी बड़ी है। मुझे नहीं पता ये कौन सी शार्क है। अगर आप जानते हैं कमेंट करें। मुझे लगता है मेरे पास इसकी एक सही जगह है। देखो, जब मैं ये वीडियो प्लान कर रहा था मैंने ये टैंक खास तौर पर एक शार्क के लिए खरीदा था, तो बिना देर किए चलो इसे इसके नए घर में डालते हैं। वो गया। ओह माय गॉड, वो इसमें कितना अच्छा लग रहा है। खैर, अब ये कहना सही होगा कि मेरा गराज अब खतरनाक समुद्री जीवों से भर गया है। लेकिन अब मैं कुछ और भी पागलपन करने वाला हूं, और मैं अपने बेडरूम को आज जितने भी सबसे खतरनाक कीड़े मिल सकते हैं उनसे भरने वाला हूं। आज मैं दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़े खरीदने जा रहा हूं ताकि उन्हें पाल सकूं। मेरे नए पालतू जानवर, जिनमें मकड़ियां भी शामिल है, इतनी जहरीली हैं कि वो कुछ ही मिनटों में आपको मार सकती हैं। विशाल केकड़े, जिन्हें लोगों को खाने के लिए जाना जाता है। अंधेरे में चमकने वाले कीड़े जो किसी हॉरर मूवी से सीधे निकले हुए लगते हैं। और इतने सारे अजीबोगरीब कीड़े जो आपका दिमाग घुमा देंगे। मुझे लगता है ये अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है जो मैंने की है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और इसका जवाब काफ़ी सीधा है। देखिए, मेरी पूरी जिंदगी में मुझे जानवरों का बहुत शौक रहा है, लेकिन कीड़ों को छोड़कर, हाँ सच कहूँ तो मुझे उनसे वाकई में बहुत डर लगता है। मैंने सोचा डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने कमरे को दुनिया के सबसे अजीब, दुर्लभ और खतरनाक कीड़ों से भर दूं। हमें अभी पहला कीड़ा मिल गया है। ये पैकेज मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, और इसमें जो कीड़ा है वो बहुत खतरनाक है। मुझे इसे खोलते समय सावधानी रखनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं नर्वस हूँ। ओह, लगता है मैंने देख लिया, ये कंटेनर में है। ओह माय गॉड, ये हिल रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमें एक मिल गया। कंटेनर के अंदर एक ब्लैक विडो थी, जिसे दुनिया का 6ठा सबसे जहरीला मकड़ा भी कहा जाता है। इसके एक काटने से आप जरूर अस्पताल पहुंच जाएंगे, और कुछ मामलों में लकवा भी मार सकता है या जान भी जा सकती है। और अब ये हमारे पास पालतू है। कमाल है। वो सच में कमाल है। हे भगवान, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है। एक ब्लैक विडो जितनी भी डरावनी हो, करीब से देखने पर मुझे एक डरावना खुलासा मिला। दोस्तों, मुझे लगता है ये ब्लैक विडो गर्भवती है। देखो कितनी मोटी है। शायद इसके अंदर 100 बच्चे हैं। 1 मिनट, हे सिरी, ब्लैक विडो मकड़ी के कितने बच्चे होते हैं? ब्लैक विडो मकड़ियाँ 900 तक बच्चे दे सकती हैं। हे भगवान। हाँ, तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये सुनने के बाद मैं थोड़ा डर गया था।
शुक्र है बेबी ब्लैक विडो के अंडों से निकलने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल हम उसे उसके नए घर में रखकर नजर रखेंगे। आशा है वीडियो के अंत तक हमारी ब्लैक विडो फौज बन जाएगी। फिर मैंने एक वेबसाइट देखी जो टेरेंटुला मिस्ट्री बॉक्स बेचती थी। अब वह टेरेंटुला की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें कुछ इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वे पक्षियों को भी खा सकती हैं और कुछ इतनी दुर्लभ है कि उनकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा है। मैंने उसे खरीद लिया और एक हफ्ते बाद मेरे दरवाजे पर डिब्बा आ गया। शायद मैं पागल हो रहा हूं, पर मुझे यकीन है कि इन्हें यहां रेंगते सुन सकता हूं। हे भगवान, ये कितना डरावना है। मैंने इसे बहुत सावधानी से खोला और अंदर 5 कंटेनर्स देखे, जिनमें से हर एक में एक अलग टेरेंटुला था। लेकिन एक समस्या थी, मैं इनमें से कुछ कंटेनरों के अंदर देख भी नहीं सकता, जाले इतने घने हैं, जिसका मतलब है कि अगर हमें इन टेरेंटुलाओं को ढूंढना है तो हमें इन्हें खोलना पड़ेगा। अब क्योंकि हर प्रजाति की टेरेंटुला जहरीली होती है, मैंने फैसला किया कि मैं दस्ताने पहन लूं ताकि मुझे काट ना ले। और जब मैंने पहले कंटेनर को थोड़ा सा खंगाला तो ये हुआ। ओह रुको, वो रहा दोस्तों, मैं देख सकता हूं, ये सच में काफी बड़ा है। मुझे नहीं पता ये किस तरह की टेरेंटुला है, लेकिन ये दिखने में डरावना है। अब क्योंकि मैं इस वीडियो में अपनी कीड़ों से डरने की आदत को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सच में कोशिश करूंगा कि ज्यादातर को हाथ में पकड़ूं, तो बस उम्मीद है कि मुझे काटे नहीं। मैंने हिम्मत कर टेरेंटुला उठाया, उसने नहीं काटा, फिर भी डर गया। कीड़ों के डर पर काबू पाने के लिए मुझे अभी लंबा रास्ता तय करना है। उसे नए घर में रखने के बाद मैं दूसरा कंटेनर खोलने गया, तभी अचानक ये हो गया। ओ नहीं, ये भाग रहा है। नहीं, वो भाग रहा है। ओ भगवान, अब किस्मत से मैं उसे ढूंढ पाया और मैंने उसे पकड़ लिया और बिना काटे उसे उसके बाड़े में डाल दिया। तो दोस्तों, हम अभी सिर्फ 3 कीड़ों तक ही पहुंचे हैं और मुझे पहले ही इस वीडियो का पछतावा होने लगा है। और ये तो सच में कुछ भी नहीं है उन कीड़ों के मुकाबले जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास बॉक्स में अभी भी 3 कंटेनर्स बचे थे, तो मैंने उन्हें खोला और मुझे 3 और टेरेंटुला की प्रजातियां मिली जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सच कहूं तो वे बहुत शानदार दिख रहे थे। मैंने तीनों को एक साथ पकड़ा, उन्होंने मुझे काटा नहीं बल्कि दोस्ताना थे। मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन इन लोगों को पालतू बनाकर रखना पिछले कुछ दिनों में बहुत मजेदार रहा। मेरा मतलब है, उन्हें अपना जाला बनाते हुए देखना वाकई बहुत दिलचस्प था और उन्हें खाते हुए देखना जितना डरावना था उतना ही शानदार भी था। लगता है मैंने टेरेंटुला का डर हरा दिया है। हालांकि वीडियो में आगे मैं दुनिया का सबसे बड़ा टेरेंटुला खरीदने जा रहा हूं। पता नहीं वो भी दोस्ताना होगा या नहीं। अभी हमें कमरे को सबसे घातक कीड़े जो हमें मिल सकते थे उनसे भरने पर ध्यान देना था, इसलिए मैं लोकल पेट स्टोर गया देखने की वहां क्या है। सारे अलग अलग कीड़ों को देखने के बाद मैंने वहां से 3 सबसे अजीब कीड़े चुने और उन्हें खरीद लिया। अब वक्त था घर वापस जाने का, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने अब क्या लिया है। जब मैं पेट स्टोर पर था तो सबसे पहला कंटेनर जो मैंने उठाया वो यही था, और पहले तो मुझे उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे एक बेबी सोलोमन आइलैंड सेंटीपीड दिखा, और ये बेहद जहरीले होते हैं, इतने जहरीले कि ये लोगों की जान भी ले चुके हैं। हाँ, मैंने कहा था कि मैं आज कुछ कीड़े पकड़ूंगा, पर इससे नहीं, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। मैंने उसे ध्यान से नए घर में रखा। वो तुरंत जमीन में चला गया और गायब हो गया। अब पता नहीं हम उसे फिर देख पाएंगे या नहीं। अब अगले कंटेनर की ओर बढ़ना था जिसमें कुछ अजीब चीज थी। ये प्रेइंग मैंटिस इंसानों के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन अन्य कीड़ों के लिए जानलेवा है। प्रेइंग मैंटिस अपनी आक्रामकता और शिकार कला के लिए जानी जाती है। इनके पास 2 तेज भाले और 180 डिग्री घूमने वाला सिर होता है। ये कीड़े लगभग किसी भी चीज का शिकार कर सकते हैं। इतने डरावने होने पर भी मुझे इनसे डर नहीं लगता। असल में मैं हमेशा से एक प्रेइंग मैंटिस को पालतू बनाना चाहता था, तो ये वाकई बहुत बढ़िया है। मैंने आगे बढ़कर इसे इसके नए घर में डाल दिया और फिर हम बैग में आखिरी कंटेनर की तरफ बढ़े, जिसमें अब तक का सबसे डरावना कीड़ा था। ये एक बिच्छू है, लेकिन ये कोई आम बिच्छू नहीं है। ये बिच्छू गर्भवती है और इसके पेट में करीब 100 बच्चे हैं। ध्यान से देखने पर पेट में अंडे भी दिखते हैं, जो हैरान करने वाला है। अब हमारे पास गर्भवती ब्लैक विडो और गर्भवती बिच्छू दोनों हैं। आप इन बच्चों का क्या करेंगी? मुझे अब कोई अंदाजा नहीं है। शायद ये वो चीज है जिसका मुझे पता लगाना चाहिए, लेकिन अभी इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारे खाली बाड़े हैं और हमें बहुत सारे कीड़े भी खरीदने हैं। और हाँ, मुझे एक वेबसाइट मिली है जो अब तक के सबसे अजीब कीड़े बेच रही है। इसे वेलवेट वॉर्म कहते हैं और ये बेहद दुर्लभ होते हैं और इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये इतने दुर्लभ है कि इनके बारे में ऑनलाइन कम जानकारी है और शायद ही कोई इन्हें पालतू रखता है। जैसे ही मैंने वेबसाइट पर देखा, मुझे पता था कि मुझे इसे खरीदना है।
लेकिन इनकी एक खास बात है, ये कोई आम कीड़ा नहीं है, इनके पास असल में एक सुपर पावर है। देखिए, वेलवेट वॉर्म अपने सिर से चिपचिपा पदार्थ फेंकने के लिए जाना जाता है, जो उसके शिकार पर चिपक जाता है और उन्हें हिलने डुलने से रोक देता है, जिससे वेलवेट वॉर्म उन्हें पकड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत धीमे होते हैं। तो मैंने आगे बढ़कर ऑर्डर कर दिया और कुछ दिनों के इंतजार के बाद वो आ गया। मैंने ध्यान से डिब्बा खोला और तुरंत ही मैंने एक कंटेनर देखा, और जैसा कि उम्मीद थी उसमें वेलवेट वॉर्म था और वो जिंदा था। ओह माय गॉड दोस्तों, ये बहुत कमाल का है। ये सच में छोटे एलियन जैसी दिखती है। मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो इनमें से किसी एक को पालतू के तौर पर रखते हैं, और हम उन्हीं में से हैं। जैसा मैंने कहा, ये नाजुक है, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा नहीं छूना चाहता। अब इसे नए घर में रखते हैं। ये सबसे कमाल की चीजों में से एक थी, लेकिन हमें आगे बढ़ना था क्योंकि अभी भी कई बाड़े भरने बाकी थे। मैं फिर ऑनलाइन गया और अगला जानवर जो मुझे मिला वो तकनीकी रूप से कीट नहीं था, कम से कम अभी तक। देखिए, इन्हें ब्लड वॉर्म्स कहते हैं और ये सबसे डरावनी घिनौनी चीजें हैं जो मैंने देखी हैं। लेकिन आखिरकार ये लोग एक चीज में बदल जाएंगे जिसे मिज फ्लाई कहा जाता है, जो एक कीट है। तो मैंने आगे बढ़कर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 12 खरीदे। हाँ, पता नहीं क्यों, शायद ये बुरा आइडिया था, लेकिन देर हो चुकी थी। मैंने कुछ दिन इंतजार किया और वे दरवाजे पर आ गए। ठीक है दोस्तों, मेरे पास ब्लड वॉर्म्स हैं और मैं बहुत घबराया हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने पहले कभी ब्लड वॉर्म नहीं देखा। चलिए शुरू करते हैं। चलो 3, 2, 1। ओह ठीक है, यहाँ बहुत सारी सीवीड है। शायद वे सीवीड के नीचे है। ओ रुको, हाँ वे वही है। ओ भगवान, ये चीजें तो बहुत बड़ी हैं। दोस्तों, वाह, ये क्या था? क्या तुमने देखा? उस वाले ने अभी क्या किया? उसने बस अपना मुंह फैला लिया। ओह, अब वो डरावना लग रहा है। मुझे पता नहीं तुमने देखा या नहीं, लेकिन ध्यान से देखो तो दिखेगा। ब्लड वॉर्म का मुंह बहुत अजीब सा दिखता है, जो उसके शरीर से बाहर निकलता है, और उसमें 4 बहुत तेज नुकीले दांत होते हैं जो जहर से भरे होते हैं, और यही वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें हाथ में लेने वाला हूँ। इसकी बजाय मैं इन्हें उठाने के लिए ये चिमटी इस्तेमाल करता हूँ, ताकि हम इन्हें अच्छे से देख सकें। यार, ये चीजें कितनी घिनौनी है। मतलब मैं अभी देख क्या रहा हूं? ये कितना अजीब है कि ये बार बार अपना मुंह बाहर निकाल सकते हैं। मेरा मतलब है, देखो ये कितना लंबा हो गया है। इन्हें छोटे कंटेनर में डालना और घूमते देखना अजीब था, लेकिन जाहिर है कि ये कंटेनर इन सारे ब्लड वॉर्म्स के लिए बहुत छोटा है। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ये असल में खारे पानी में रहते हैं। मैंने समुद्र से पानी लाकर एक बड़ा टैंक भरा और उसमें सभी 12 ब्लड वॉर्म्स डाल दिए। मुझे लगता है ये अब तक के सबसे अजीब जीव है जो हमने खरीदे, और ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी पागलपन होगा। लेकिन और कीड़े खरीदने जाने से पहले मैंने गर्भवती ब्लैक विडो को चेक किया और ये मिला। ओ माय गॉड दोस्तों, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? लगता है उसने अभी अभी अंडा दिया है। एनक्लोजर के तले में एक छोटा सफेद गोला था जो पहले नहीं था, तो मैंने उसे सावधानी से उठाया। वास्तव में ये वही अंडों की थैली थी जिसमें अधिकतम 900 ब्लैक विडो के बच्चे हो सकते हैं। अगर हमें उन्हें फूटते देखना है तो मुझे उन्हें अलग कंटेनर में रखना होगा, नहीं तो मां खा सकती है। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, और आशा है कि जल्दी ही कई बेबी स्पाइडर होंगे। सच कहूं तो मैं थोड़ा नर्वस हूं कि कितने होंगे, इसलिए मैं एक और पेट स्टोर गया, और इस वाले के पास पहले वाले से कहीं ज्यादा कीड़े थे। उनके पास इतने ज्यादा थे कि उन्होंने पूरा एक कमरा सिर्फ कीड़ों के लिए ही बना दिया था। हालांकि 2 खास कीड़ों ने मेरा ध्यान खींचा, तो मैंने उन्हें खरीद लिया और फिर मैं घर लौट आया। अब इनमें से एक कीड़ा अब तक का सबसे दुर्लभ है जो हमने खरीदा। सच कहूं तो मैं हमेशा से एक चाहता था, जबकि मुझे कीड़े पसंद नहीं। लेकिन उससे पहले कि हम आपको वो दिखाएं, हमने एक और चीज भी ली है, और वो काफी डरावनी है, और वो है एक कन खजूरा। लेकिन ये कोई आम कन खजूरा नहीं है, ये सच में नीला है। मैंने पहले कभी नीला कन खजूरा नहीं देखा। मैंने एक कर्मचारी से पूछा, क्या ये खतरनाक है? उन्होंने कहा हाँ, बहुत खतरनाक है। उन्होंने मुझे मना किया, पर मैं फिर भी पकड़ने जा रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी सच कहा था। इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा कीड़े पकड़ने की कोशिश करूंगा। शायद मैं कीड़ों के डर को ऐसे दूर कर सकूं। ये कोई अपवाद नहीं, बस सिर के पीछे से पकड़ना है। हो गया। ओ भगवान, मैंने पकड़ लिया। ये बहुत डरावना है दोस्तों। ओ भगवान, इसके पंजे बहुत तेज हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे सिर के ठीक पीछे से पकड़ रहा हूं। इस तरह ये मुझे काट नहीं सकता, क्योंकि वही मुझे जहर इंजेक्ट करेगा, और वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, भले ही ये मुझे काट नहीं सकता, इसके पंजे वाकई बहुत तेज हैं।
ओ भगवान, चलो इसे बाड़े में डालते हैं। शुक्र है मैं खुद बिना कटे इसे टैंक में डाल पाया, और ये बिल्कुल खुश नहीं था। एक कीड़े को पकड़ लिया, यानी बैग में एक और बचा था, और जैसा मैंने कहा वो सचमुच गजब की चीज थी। इसे ट्रैप डोर मकड़ी कहा जाता है और मुझे यकीन है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें यह नाम क्यों मिला है। असल में ये अपने लिए जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं जिनके ऊपर एक ट्रैप डोर होता है। ये छोटे कीलों की हल्की कंपन महसूस कर अचानक जमीन से निकलकर उन्हें पकड़ लेते हैं, जिससे ये घात लगाकर शिकार करने में माहिर हैं। मेरा मतलब है दोस्तों, ये कितना कमाल है। सोचकर हैरानी होती है कि ये कीड़े कितने समझदार हैं जो अपने जाल से इतने जटिल ट्रैप डोर बना लेते हैं। ये जीव वाकई अनोखे हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पास ऐसा पालतू है। अब बस उसे नए घर पहुंचाना बाकी था। अब वो अगले दिनों में ट्रैप डोर पर काम करेगा। मैंने देखा वो गड्ढे खोद रहा है और यही छुपकर शिकार पर घात लगाएगा। कुछ दिन लगे, लेकिन आखिरकार वो पूरा हो गया और फंदा तैयार हो गया। मैंने झिंगूर डालकर देखा कि क्या मकड़ी ट्रैप डोर का उपयोग करेगी। मुझे लगता है उसे भूख नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ घंटों बैठा रहा और कुछ नहीं हुआ। अभी कई बाड़े अभी भरने बाकी थे। ज्यादा कीलों की जरूरत थी, इसलिए मैंने दुर्लभ कीलों का मिस्ट्री बॉक्स बेचने वाली वेबसाइट ढूंढी। और जब आप इनमें से कोई एक ऑर्डर करते हैं तो जाहिर है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। चूंकि कीड़ों की 5 मिलियन से ज्यादा प्रजातियां हैं, मैंने इनमें से 5 खरीदे ताकि देख सकूं मुझे क्या मिल सकता है। मैं कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, पर मुझे लगता है कि अंत में इसका पछतावा होगा। कुछ दिन बाद मुझे सभी 5 पैकेज मिल गए, तो मैंने पहला पैकेज खोला और मुझे ये मिला। ओह नहीं, ओह माय गॉड। क्या ये तिलचट्टे हैं दोस्तों? उन्होंने मुझे तिलचट्टे भेजे हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे तिलचट्टों से सख्त नफरत है। ये मेरे लिए सबसे नापसंद कीड़े हैं। कितने घिनौने हैं। और ये कोई आम तिलचट्टे नहीं थे, ये लोग मेडागास्कर हिसिंग तिलचट्टे थे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी तिलचट्टा प्रजातियों में से एक है। मुझे तिलचट्टे पसंद है, इसलिए मैंने तय किया कि इन्हें बड़े बाड़े में रखूंगा ताकि ये खुलकर घूम सकें। ओह नहीं, रुको। ओह, मुझे याद नहीं था कि यहाँ बियर्डेड ड्रैगन भी है और वे तिलचट्टे खा रहे हैं। माफ करना, मैं तिलचट्टों को पालतू नहीं बना सकता। हाँ चलो अगला डिब्बा खोलते हैं, माफ करना। पैकेज नंबर 2 में विप स्कॉर्पियन था, जो दिखने में काफी अजीब है। ये लगभग मकड़ी और बिच्छू के मिश्रण जैसे लगते हैं, और जितने डरावने ये दिखते हैं असल में ये काफी हानि रहित हैं। तो मैंने तय किया कि मैं इसे उठा लेता हूं, और मैंने इसे इसके नए घर में डाल दिया। ठीक है, 2 कीड़े हो गए, इसका मतलब है कि अब 3 और बाकी हैं। और सच कहूं तो मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें और कोई तिलचट्टा ना हो। डिब्बा नंबर 3 में तिलचट्टा नहीं था, लेकिन कुछ मिलता जुलता था जिसे आइसोपोड्स कहते हैं। सच कहूं तो मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। पक्का नहीं हूं कि ये किस प्रकार के हैं, और इसकी वजह यह है कि दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां आइसोपोड्स की हैं, जो सूक्ष्म आकार से लेकर समुद्र की गहराई में रहने वाले 1 फुट से भी बड़े आकार तक होती हैं। तो हाँ, मुझे लगता है इतना तो कहा जा सकता है कि ये लोग वाकई बहुत शानदार हैं। चलिए इन्हें इनके नए घर में डालते हैं, और अब हम डिब्बा नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही मैंने इसे खोला, मुझे अंदर कुछ दिखाई दिया, और सच कहूं तो वो बहुत अजीब था। दोस्तों, मैं अभी क्या देख रहा हूं? यहाँ कई प्लास्टिक कंटेनर हैं जो टिश्यू पेपर से भरे हैं, लेकिन मुझे इनमें कुछ नहीं दिख रहा। क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? ये सच में बहुत अजीब है दोस्तों। अगर इसमें बहुत सारी ब्लैक विडो मकड़ियां हो तो ओह, ये कितना डरावना है। पता है क्या, चलो कर ही लेते हैं। मैं इन्हें खोलने जा रहा हूं। मैंने बहुत सावधानी से एक कंटेनर खोला और उसमें से टिश्यू पेपर निकाला, लेकिन फिर भी कंटेनर के अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैंने टिश्यू पेपर को खोला और उसके अंदर मुझे ये मिला। ओह माय गॉड, ओह, इसमें एक मकड़ी है। दोस्तों, ये मेरे हाथ पर है। किस तरह की मकड़ी है? क्या ये जहरीली है? ब्लैक विडो नहीं लगती, टरेंटुला जैसी दिख रही है। रुको, तुम कह रहे हो हर कंटेनर में एक टरेंटुला है? मैं इतने टरेंटुला का क्या करूंगा? सच कहूं तो मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूं। फिलहाल मैंने तय किया कि हर कंटेनर खोलकर मकड़ियों को एक एक करके बाहर निकालूंगा। आखिर में करीब 25 बेबी टरेंटुला मिले, और चूंकि वे इतने सारे थे, मैंने तय किया कि पूरे कंटेनर को ही एक एनक्लोजर में रख दूं। इस तरह वे खुद ही बाहर निकल सकते हैं। और जब ये काम हो गया तो मैं 5वें पैकेज की तरफ बढ़ा, जिसमें सबसे अजीब कीड़े थे। ये क्या है दोस्तों? ओह माय गॉश, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास यहाँ बहुत सारी बड़ी प्रेइंग मैंटिस हैं, या कुछ ऐसा ही है। कम से कम मुझे तो यही लगा था, लेकिन फिर मैंने वो देखा।
डिब्बे पर लिखा था कि ये असल में ऑस्ट्रेलियाई कांटेदार स्टिक कीड़े हैं और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये होते हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं कि इन्हें स्टिक कीड़े क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सच में एक लकड़ी की तरह दिखते हैं। मेरा मतलब है, देखिए इनका छुपने का तरीका कितना अच्छा है। ये अपने आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल सकते हैं। मुझे लगता है ये मिस्ट्री बॉक्स खरीदना फायदेमंद रहा। हालांकि हमें तिलचट्टों और नन्ही मकड़ियों से गुजरना पड़ा, 3 शानदार कीड़े मिले। ये मेरे सबसे पसंदीदा खरीदे गए जानवर हैं, लेकिन कुछ और भी बाकी हैं। मान लीजिए मैंने सबसे अच्छा आखिरी में रखा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने टैरेंटुला मिस्ट्री बॉक्स खरीदी थी और कहा था कि बाद में दुनिया का सबसे बड़ा टैरेंटुला यानी बर्ड ईटिंग टैरेंटुला खरीदने की कोशिश करूंगा। और कुछ दिन पहले मेरी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो इसे बेच रहा था, तो मुझे इसे खरीदना ही पड़ा। मैंने बहुत सावधानी से बॉक्स खोला और तुरंत ही मैंने कंटेनर में टैरेंटुला को देख लिया और वो वाकई बहुत बड़ा था। अब चूंकि बर्ड ईटिंग टैरेंटुला आमतौर पर काफी आक्रामक माने जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो मुझे काटने की कोशिश करे तो एहतियात के तौर पर दस्ताने पहन लेता हूं। ठीक है, हो गया, मैंने उसे पकड़ लिया। ओ माय गॉड, मैं कांप रहा हूं। ये टैरेंटुला बहुत बड़ा है और खुश नहीं लग रहा। ये अब तक का सबसे बड़ा टैरेंटुला है जो मैंने देखा है। ये असल में इससे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। ये अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है, ये सोचकर ही डर लगता है। लेकिन हाँ, ये मुझे वाकई बहुत घबराहट महसूस करा रहा है। मुझे लगता है हमें इसे जल्दी से एक एनक्लोजर में डाल देना चाहिए। ओ माय गॉड, क्या तुमने देखा ये? देखो इसके दांत कितने बड़े हैं। अगर मुझे पता होता कि इसके दांत इतने बड़े हैं तो मैं इसे कभी हाथ में नहीं लेता। अंदर जाओ, तुम बहुत घिनौने हो। ओ माय गॉड। उसके बाद मुझे ऑनलाइन एक और लिस्टिंग मिली जिसमें कोई व्यक्ति सबसे डरावने दिखने वाले कीड़ों में से एक बेच रहा था जिसे मैंने कभी देखा है। तो मैंने इसे खरीद लिया और कुछ दिनों बाद मिल भी गया। चलो दोस्तों, इसे खोलते हैं। इस बार मैं बहुत नर्वस हूं। ओह, मुझे लगता है मैंने देख लिया, ये कंटेनर में है। इसे ऊंट मकड़ी कहते हैं और ये दुनिया के सबसे डरावने कीड़ों में से एक है। लेकिन इनमें कुछ खास है, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए लाइट्स बंद कर देते हैं। जब बाहर अंधेरा हो और आपके पास ब्लैक लाइट हो तो ऊंट मकड़ी सच में चमकती है। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन ये बेहद शानदार है। मैंने उसे आगे बढ़कर उसके बारे में डाल दिया और तुरंत ही वो इस गुफा में घुस गया, जो कि बहुत शानदार था। लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन और भी अजीब कीड़ों की तलाश जारी रखी। तभी मुझे अब तक का सबसे पागल जानवर मिला। ओ माय गॉश। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा घबराया हूं। मुझे अभी ऐसा जानवर मिला जो बिक रहा है और जिसे पालतू बनाया जा सकता है, ये नहीं पता था। लेकिन पता है क्या, मैं बस खरीदने जा रहा हूं और उम्मीद है ये धोखा नहीं है। कुछ दिन बीत गए, पैकेज नहीं आया और मैं उम्मीद खोने लगा। आखिरकार वो आ गया। अब खोलने का वक्त है। दोस्तों चलिए देखते हैं हमारे साथ धोखा हुआ या नहीं। ओह, मुझे लगता है, मुझे दिख रहा है दोस्तों, अब हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। पहले तो आपको लगेगा कि ये बस एक हर्मिट क्रैब है, लेकिन ये कुछ और भी ज्यादा पागलपन भरी चीज है। इसे असल में नारियल केकड़ा कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पर रहने वाली केकड़ा प्रजाति है जो 3 फीट तक लंबी हो सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इनके बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों को खा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये सचमुच नरभक्षी हैं और अब हमारे पास पालतू जानवर के रूप में है। ये कितना जबरदस्त है यार। ये बहुत ताकतवर भी है दोस्तों। मैं सच में इसे इस कंटेनर को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहा था। ओह, हो गया, मैंने इसे छुड़ा लिया। इसने छोड़ दिया आखिरकार। मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी के अभी मैं सच में एक नारियल केकड़ा पकड़े हुए हूँ। ओह, ये मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, ओह हे भगवान, इसने मुझे पकड़ लिया। इसने मुझे पकड़ लिया है। दोस्तों कृपया छोड़ दो। ओ भगवान दोस्तों, ये सच में बहुत दर्द कर रहा है। ओ हो गया, ठीक है, इसने छोड़ दिया। दोस्तों देखो, मेरी छोटी उंगली कट गई। मैंने उसे नए घर में रखा और आगे बढ़ गया। मुझे एक वेबसाइट मिली जो जानलेवा मकड़ी मिस्ट्री बॉक्स बेच रही थी, जिसमें लिखा था कि इस डिब्बे की मकड़ियां सच में आपको मार सकती हैं। तो शायद मुझे इसे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हाँ, आपने सही सुना, मैंने इसे खरीद लिया और कुछ ही दिनों बाद ये आ गया। इन मिस्ट्री बॉक्स में हर एक में 2 जहरीली मकड़ियां हैं। मैंने ध्यान से पहला कंटेनर उठाया और अंदर कुछ नजर आया। पहले लगा ये ब्लैक विडो है, लेकिन पास जाकर देखा तो असल में ये रेड विडो थी, जो उतनी ही जहरीली होती है। ये बहुत पागलपन है दोस्तों। मैंने इससे पहले कभी ऐसी मकड़ी नहीं देखी थी, लेकिन ये जानकर ही डर लग रहा है कि इसके एक ही काटने से जानलेवा हो सकती है। मुझे लगा कि इसे ब्लैक विडो के बगल वाले बाड़े में डालना सही रहेगा और अब समय था दूसरे कंटेनर की तरफ बढ़ने का, जिसमें इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज थी।
ओह माय गॉश दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये ब्राउन रेक्लूज हैं। और अगर आपको नहीं पता तो ये असल में दुनिया के चौथे सबसे जहरीले मकड़ी हैं, ब्लैक विडो से भी ज्यादा जहरीले। दुर्भाग्य से ब्लैक विडो का अंडा अभी तक फूटा नहीं है, लेकिन जब भी फूटेगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें इस ब्राउन रेक्लूज को इसके नए बक्से में डालना है और मुझे लगता है अब बस एक ही काम बाकी है और वो है यहाँ सोना। ठीक है, सबको शुभ रात्रि। खटमल काटे नहीं, समझे, क्योंकि ये कीड़े हैं। ठीक है, माफ कीजिए। जानते हैं क्या, अब मैं बस सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। अब जब हमने डार्क वेब से सारे खतरनाक जानवर खरीद लिए हैं तो अब मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। यहाँ कई तरह के जानवरों के लिए हमें बहुत सारा खाना चाहिए, इसलिए हमारे पास गप्पी मछलियां, झींगुर, कीड़े, फ्रूट फ्लाई, झींगा और चूहे हैं। और इसमें मेरी मदद करने के लिए मेरी गर्लफ्रेंड हेलन मेरे साथ है। वो सभी खतरनाक और डरावने जानवरों को खाना खिलाएगी और मैं सभी अच्छे जानवरों को खाना खिलाऊंगा। रुको, क्या? चलो शुरू करते हैं। वीडियो में हमें सबसे पहले एक सॉल्ट वाटर मिस्ट्री बॉक्स मिला जिसमें कई अजीब समुद्री जीव थे। हमने वे इस टैंक में डाल दिए। हालांकि वीडियो के बाद मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे जिनमें कहा गया था कि सी हॉर्सेस को अकेले रखना चाहिए ताकि उन्हें खाने के लिए दूसरों से मुकाबला न करना पड़े और वे आराम से खा सकें। तो मैंने आगे बढ़कर ज्यादातर मछलियों को बाहर निकाल दिया और उन्हें कहीं और रख दिया। तो अब यह टैंक सिर्फ सी हॉर्सेस के लिए है। चलिए अब इन्हें खाना खिलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्राइन श्रिम्प हैं और यही इनका पसंदीदा खाना है। दोनों यही हैं। चलिए खाना डालते हैं। इन्हें खाते देखना मजेदार है क्योंकि ये अच्छे तैराक नहीं हैं। लो, खाना गया। आओ दोस्तों, इन्हें खुशबू आ गई है। उसे देखो। आओ दोस्त, तुम कर सकते हो। ये तैरने में अच्छे नहीं है, इन्हें खाना खुद पास आने का इंतजार करना पड़ता है। आमतौर पर इन्हें खाना ढूंढने में समय लगता है, इसलिए हम इन्हें छोड़कर अगले जानवरों को खाना खिलाएंगे। अगले टैंक में पिप्पा मेंढक हैं। ये लोग छुपने में माहिर हैं, इसलिए तुरंत नहीं दिखते, लेकिन वे यहीं इन सारे पत्तों के नीचे छिपे हैं और मुख्य वीडियो में भी दिखते हैं। हमारा लक्ष्य है इन्हें बच्चे देने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि इनके बच्चे इनकी पीठ से निकलते हैं। ये देखने में बहुत अजीब और हैरान करने वाला है। हे भगवान, वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। हो सकता है ये प्रजनन कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, मैं इन्हें अकेला छोड़ देता हूँ। मैं जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई खलल नहीं डालना चाहता। वैसे ये बहुत अच्छा संकेत है। अगले बाड़े में हमारे पास एक विशाल घूमी केकड़ा है। ये बंदा पागल है। हमने इसे आज खाना खिला दिया है। इसे केले और दूसरे फल पसंद है और ये अच्छा कर रहा है। इसे अपनी गुफा भी बहुत पसंद है। उसने वहां एक छोटी सी बिल बना ली है और वो शायद ही कभी बाहर आता है, सिर्फ रात को ही निकलता है। आप यहाँ देख सकते हैं वो वहां खुदाई करता रहता है, लेकिन हाँ, अब वो वाकई बहुत शानदार है। हेलन, अब तुम्हारी बारी है इसे खाना खिलाने की। ये बहुत खतरनाक है। शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस टैंक पर लिखा है कृपया छुए नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे पास एक स्टोन फिश है जो दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है और अगर उसने आपको डंक मार दिया तो वो आपको मार डालेगी। हमें सावधान रहना होगा। मेरे पास उसकी पसंदीदा खाने की चीज है। हमारे पास गप्पी मछलियां हैं जिन्हें इसमें डालकर देखेंगे कि वो खाता है या नहीं। मैं उसके लिए सबसे बड़ी मछली ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम सारी मछलियां उसमें नहीं डाल सकते। हमें और भी बहुत सारे जानवरों को खाना खिलाना है। हाँ, तुम्हें शायद ये चिमटे इस्तेमाल करने चाहिए ताकि वो तुम्हें डंक ना मार दे। शायद ये अच्छा आइडिया है। दोस्तों, मुझे एक बड़ा वाला मिल गया। अब इसे अंदर डालकर उसे खिलाने का वक्त है। इसे ठीक उसके चेहरे के सामने रखो, थोड़ा सा हिलाओ। ओ भगवान। ओह मेरे भगवान, क्या उसने खाया? वो तो बहुत जल्दी हुआ। ओ माय गॉड। यीशु, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने उसमें अपना हाथ डाल दिया। मुझे सच में लगता है कि मैंने पलक झपकाई क्योंकि मैंने वो नहीं देखा। यकीन नहीं हो रहा है मैंने वो किया। कितना डरावना था। हमारे पास और भी खतरनाक जानवर देखने हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है एमरल्ड ट्री बोआ, जो दुनिया के सबसे आक्रामक सांपों में से है। हमने उसे चूहा खिलाया, उसने तुरंत हमला किया और पचाने दिया। फिर हम अगले जानवर बर्ड ईटिंग टैरेंटुला की ओर बढ़े। अब बर्ड ईटिंग टैरेंटुला बहुत सारी अलग अलग चीजें खा सकता है, लेकिन अफसोस हमारे पास कोई पक्षी नहीं है जो मुझे लगता है कि उसका पसंदीदा खाना है। लेकिन मेरा मानना है कि हम उसे इनमें से कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे। ये हॉर्न वॉर्म्स है जो उसके पसंदीदा स्नैक्स में से है। देखते हैं क्या उसे भूख है। ठीक है दोस्तों, अब टैरेंटुला को खाना खिलाने का समय है और जैसा कि आप देख सकते हैं वो कोने में बैठा है। तो मैं बस ये छोटा सा कीड़ा वहां डालने जा रही हूँ और उम्मीद है कि वो इसे पकड़ लेगा। ओह, लगता है उसने पकड़ लिया। ओ माय गॉड, वो उसे खा रहा है। ये कितना घिनौना है। ठीक है, अब हम अगले जानवर की ओर बढ़ते हैं जो मेरे पसंदीदा जानवरों में से एक है। ये अल्बिनो स्नैपिंग टर्टल है, जो उन सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है जिन्हें हमने किसी वीडियो में दिखाया है। ये $3000 का है और चूहे को खाना पसंद है। मेरे पास एक बैग है, देखते हैं ये कितना खाएगा। अब मैं इसे खिलाऊंगा।
क्योंकि इन चिमटों के साथ भी ये सच में बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये पानी से बाहर छलांग लगा सकता है और अपने शिकार की तरफ अपना सिर तेजी से मार सकता है। ऐसा कई बार हुआ है जब वो चूहे को मिस कर मेरी उंगली पकड़ने वाला था, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होता है। ओह, वो भूखा है, उसने देख लिया, देखो उसे। नो, वो आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह उसने पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? ओह, अब वो जा रहा है। उसने उस चीज को पूरा निगल लिया दोस्तों। जैसा मैंने कहा, वो बहुत खाता है, इसलिए हम उसे फिर से खिला रहे हैं। ये लो एक और। ओह माय गॉड, ओह जीसस, ये तो पागलपन है। अगर वो तुम्हारी उंगली होती तो तुरंत टूट जाती। और दोस्तों, एल्बिनो स्नैपिंग कछुए के लिए नाम सुझाओ। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास अभी कोई नाम है, लेकिन वो बहुत कूल है तो उसे जरूर एक नाम चाहिए। ठीक है, ये लो एक और दोस्त, तुम्हें बड़ा और मजबूत बनना है। हे भगवान, ये पागलपन है। वो कितना खाएगा? उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, लगता है उसे और चाहिए। हम उसे एक और खिलाने वाले हैं। अगर उस पर छोड़ दें तो वो 100 खा लेगा, लेकिन उसे मोटा नहीं होने देंगे, ये ठीक नहीं। ये देखो, ये पागलपन है। वो क्या था? 4, एक बार में 4 चूहे, जैसे कुछ भी नहीं था। तुम तो बड़े मोटू हो। ठीक है दोस्त, अपना खाना एंजॉय करो। आइए अगले पर बढ़ते हैं, जो मेरा पसंदीदा है। ये तीनों बारे सिर्फ छिपकलियों के लिए हैं, और वो भी खास छिपकलियां, छिपकलियां जो असली डायनासोर जैसी लगती हैं। शुरुआत करते हैं इस मादा से, एशियन वाटर मॉनिटर, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिपकली है। और ये बहुत प्यारी और शांत है दोस्तों। वीडियो के बाद मैं इससे सचमुच प्यार कर बैठा। ये बहुत सहज भी है। ये मेरे सिर पर बैठती है और हमेशा साथ रहती है, जो कमाल है। आगे चलकर जब ये 10 फीट लंबी होगी तो मैं इसके लिए शानदार आउटडोर एनक्लोजर बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। हम उसके एनक्लोजर में तालाब बना सकते हैं, क्योंकि उसे तैरना पसंद है। ये भी स्नैपिंग कछुओं की तरह छोटे चूहे खाती है। मैंने उसे कल खाना खिलाया था, मुझे नहीं पता उसे भूख है या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखो, वो मुझ पर चढ़ रही है जैसे मैं पेड़ हूं। ठीक है, मैं उसे कंधे पर रहते भी खिलाने की कोशिश करूंगा। ये छिपकलियां भी जहरीली होती हैं, तो उम्मीद है कि ये मुझे काटेगी नहीं। ओह, अरे अरे, देखो देखो, वो मेरे सिर पर चढ़ रही है। ये गई। देखो, ये कितना अजीब है। अब हम इसे उसके बारे में वापस रखेंगे ताकि वो पचा सके। चलो अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये वाकई शानदार है, क्योंकि ये अपनी खाल उतार रहा है। ये हमारा पैंथर गिरगिट है। देखो कितना अजीब लग रहा है। हमारे पास इसके लिए झिंगुरों की थैली भी है, क्योंकि ये अपनी जीभ को अपने शरीर की लंबाई से 3 गुना बाहर निकाल सकते हैं, और ये वाकई में बहुत शानदार है। तो हम देखेंगे कि क्या इसे भूख लगी है। खैर, मुझे नहीं पता कि इसे भूख लगी है या नहीं, लेकिन ये जरूर प्यासा है। देखो इसे पानी पीते हुए। ठीक है, अब खाने का समय है। दोस्त, ये रहे कुछ झिंगूर। ओ भगवान, देखो ये तुरंत झपट रहा है। देखो, खाल उतारने के ठीक बाद ये कितने खूबसूरत लगते हैं। ओ मेरे भगवान, क्या उसने पकड़ा? लगता है वो चूक गया। ओ, यहीं पर। ये कमाल था, बहुत शानदार। मुझे पालतू गिरगिट रखना बहुत पसंद है। ओ, क्या उसने एक और पकड़ लिया? हाँ। ये भी बड़ा पेटू है, जितने झींगुर डालो खा जाएगा। वो एक और के ले जा रहा है। लो, गया। ये पागलपन है दोस्तों। यहाँ के सारे जानवर बड़े पेटू हैं। ये बिना रुके खाते रहते हैं। ये पागलपन है। ठीक है दोस्त, हम तुम्हें यहीं छोड़ते हैं और अब अगले जानवर की तरफ बढ़ते हैं। ये केमैन लिजर्ड है, जो एलिगेटर की तरह ज्यादातर समय पानी में रहती है। इसकी लंबाई करीब 5 फीट तक होती है। मेरा मतलब है, देखो ये कितना शानदार है। ये सचमुच एक डायनासोर जैसा है। दोस्तों, इसकी पीठ पर जो स्केल्स हैं वो कितने जबरदस्त हैं। अब तो ये ड्रैगन जैसा लग रहा है। इन्हें घोंगे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास कल खत्म हो गए, इसलिए अभी नहीं देंगे। ये अच्छा कर रहा है। एशियन वाटर मॉनिटर की तरह हम इसके लिए भी कुछ बनाएंगे, एक बहुत बड़ा आउटडोर एनक्लोजर। ये सचमुच बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर जैसा होगा, लेकिन अभी के लिए वापस एनक्लोजर में चलो। ठीक है, अगला जानवर इसी छोटे एक्वेरियम में है। ये एलिफेंट ट्रंक स्नेक है। मैं इसे यहीं देख रहा हूँ। आमतौर पर ये पत्थरों में छुपा रहता है। ओह, लगता है ये अभी खाना खा रहा है। शायद अभी झींगा खाया है। स्टोन फिश की तरह हम वहाँ छोटे गप्पी और झींगे रखते हैं ताकि ये कभी भी खा सके। देखो ये छोटा सांप कितना शानदार है। ये 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। वो कमाल होगा। अभी ये प्यारा सा छोटा नूडल है। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम टैंक में झींगा खा रहे थे। अरे ये कितना शानदार है। आगे वीडियो में हमने कीड़ों का मिस्ट्री बॉक्स खरीदा, जिसमें कई अजीब कीड़े मिले। यहाँ हमारे पास एक विशाल मिलीपीड है। देखो कितना अजीब और बड़ा है। हमें ये मिला, और इसमें एक छोटा विप स्कॉर्पियन भी है। आउच, वो कैक्टस चुभता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कैक्टस की पिछली तरफ है। हमने वहां क्रिकेट्स डाले, जिन्हें वो आमतौर पर रात में खुद खा लेता है।
हमारे पास यहाँ प्रेइंग मैंटिस हैं, हमारे पास बिच्छू है, हमारे पास एक वेनेग्रून है। ये लोग अपनी पूंछ से एसिड निकाल सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक विशाल बीटल भी है। लेकिन इस टेबल पे जो सबसे कूल चीज है वो ये है, हमारे पास कुछ पॉइजन डार्ट मेंढक हैं। और हेलन, मैं तुमसे इन्हें खाना खिलाने को कहूंगा क्योंकि ये काफी खतरनाक हैं। अगर ये तुम्हें छू लें तो ये तुम्हें मार सकते हैं। तो हाँ, मेरे लिए एकदम परफेक्ट काम है। आगे बढ़ो। हाँ, इनके लिए हमारे पास परफेक्ट फ्रूट फ्लाइज हैं और पैकेजिंग पे डार्ट फ्रॉग भी है। हमारे पास अभी मेंढकों के छोटे छोटे बच्चे हैं। ये खाना उनके लिए परफेक्ट है ताकि वो घुटे नहीं। चलिए थोड़ा देते हैं। सावधान, उन्हें भागने मत देना। ओह माय गॉड, इसमें कितने सारे हैं, ये तो कमाल है। ढक्कन को देखो, ये सब फल मक्खियां हैं। हाँ, थोड़ा सा झटका दो, थोड़ा और जोर से। हाँ हाँ, यही करो, करते रहो करते रहो। ओह, ये सच में अंदर फंसी हुई हैं। ठीक है, हो गया, ये अच्छी मात्रा है। देखते हैं क्या ये खाएंगी। देखो वहां 3 है, सब इसी कोने में बैठी हैं। देखते हैं ये खाएंगी या नहीं। लगता है एक अभी फल मक्खी की तरफ जा रही है। कोई बात नहीं, वे अभी फल मक्खियां खा रही हैं और पागल हो रही हैं। उन्हें अपना एनक्लोजर जो रेन फॉरेस्ट जैसा है बहुत पसंद है और वे बहुत अच्छी हालत में है। ये शानदार है। चलो इसे बंद करते हैं और अगले जानवर पर चलते हैं। अगला है माटा माटा कछुआ, जो पिप्पा पिप्पा मेढको जैसा दिखता है। वो छुपने में माहिर है, बिल्कुल पत्ते जैसा दिखता है। हम वही करेंगे जो स्टोनफिश के साथ किया था। हम छोटी मछली उसके सामने लटकाएंगे, उम्मीद है वो खा लेगा। चलो शुरू करें। दोस्त, भूख लगी है? देखो वो चाहता है। ओह भगवान, ये कमाल है। ये स्टोनफिश जैसा है, दोनों घात लगाकर शिकार करते हैं और लगभग एक जैसा व्यवहार करते हैं। वे बस वहीं बैठे रहते हैं, छुपे रहते हैं, और जब कुछ उनके चेहरे के पास से गुजरता है तो वे उस पर झपट पड़ते हैं। वे अपना मुंह खोलते हैं और एक खिंचाव पैदा करते हैं, बिल्कुल वैक्यूम की तरह। वो बहुत भूखा लग रहा है, तो देखेंगे क्या वो और खाना चाहता है। हाँ, वो चाहता है। चलो दोस्त। ओ भगवान, ये कमाल है। अब सोचो, अगर ये इतना बड़ा हो जाए तो। मेरे घर में ऐसे पूरी तरह बड़े हो चुके 2 वयस्क भी हैं। हम एक बहुत शानदार वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम उनके लिए एक बहुत बड़ा तालाब बनाएंगे और उन्हें वहां शिफ्ट करेंगे। तो उस वीडियो के लिए जुड़े रहिए। हाँ, अब हम उसे वहीं छोड़ देंगे और अगले की तरफ बढ़ेंगे। अब अगला जानवर अब तक के सबसे शानदार जानवरों में से एक है। इस छोटे से टैंक में हमारे पास एक ऑक्टोपस है। मैं अभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और भले ही ये टैंक बहुत छोटा है, फिर भी इन्हें ढूंढना मुश्किल है। ये छुपने में माहिर है। लगता है वो इस पत्थर के नीचे है। नहीं, क्या वो इस वाले के नीचे है? ओ वो रहा, देखो। ओ माय गॉड, वो कितना प्यारा है। ठीक है, हम उसे खिलाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उसे पहले ही खिला दिया है। वो बहुत अच्छा कर रहा है। दोस्तों, मैं बस चाहता था कि आप उसे देखो। हमारे पास इस बाड़े के लिए ढक्कन है, चिंता मत करो। मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसे हटा दिया था। हाँ, हमारा छोटा ऑक्टोपस कमाल कर रहा है। अब एक और बाड़ा बचा है दोस्तों, और इसमें शायद यहाँ के सबसे अजीब जानवर हैं, और वो है एक हॉर्न शार्क, एक असली जिंदा शार्क। और हमारे पास यहाँ एक विशाल बिच्छू मछली भी है। चलो शार्क को झींगा डालते हैं और देखते हैं वो खाता है या नहीं। ओह, लगता है उसे खुशबू मिल गई। दोस्तों, वो तुम्हारे सामने है। जाते रहो वहां। हाँ, वहीं जाओ, बिल्कुल वहीं। ओह, उसने इसे पकड़ लिया। ओह, ये बहुत बढ़िया है दोस्तों। हमारा हॉर्न शार्क अभी अभी कुछ झींगा खा गया। ओह, वो उसे चबा रहा है। ये बहुत बढ़िया है। हम उसे एक और खिलाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्कॉर्पियन फिश शायद नहीं खाएगी क्योंकि उसे हाल ही में खिलाया था, लेकिन हॉर्न शार्क भूखा है। देखो दोस्त, तुमने पकड़ लिया, ये लो। उसने फिर झींगा खाया। सच में ये थोड़ा लालची है। दोस्तों, हमारे पास YouTube पर जानवरों का सबसे जबरदस्त कलेक्शन है, लेकिन अभी भी कई खतरनाक जानवर बाकी हैं जिन्हें खरीदना है। और देखना हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही basefishingproductions.shop पर हमारा नया मर्चेंडाइज भी जरूर देखें। यहाँ नया गिरगिट डिजाइन है जो शानदार है, और लिमिटेड एडिशन हैलोवीन शर्ट भी है। गिरगिट चुड़ैल की झाड़ू पर सवारी कर रहा है। कमाल है। मौका रहते basefishingproductions.shop से खरीदारी करें। अभी के लिए अगली बार मिलेंगे। अलविदा।